स्टडी कर सके। ओके, मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर एक सेकंड होल्ड कीजिए, कॉल आया है। ओके, नो प्रॉब्लम। हेलो। हाँ हाँ, वो कॉल पे हैं, वो बताएंगे। अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, जैसे आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मैं एक रेड कैंडल परफॉर्म म्यूट कर दो सबको। इसका ओके ओके, अगर इस जगह पे एक रेड कैंडल परफॉर्म करता कुछ इस तरीके से, क्लोज अगर इसी जगह पे होता तो और इन्वर्टेड टाइमर होता, बट अगर आप नीचे भी थोड़ा सा रिजेक्शन मिलता है, मान लीजिए इतना रिजेक्शन, इतना, तो आप बाय के लिए जा सकते थे फिर। अच्छा, उसमें रिजेक्शन जरूरी है। हाँ, ओके क्योंकि ओके, सिर्फ लेवल पे क्लोज होना जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, फिर तो एकदम क्लोज होना, फिर वो मतलब काफी हद तक मोमेंटम कैंडल दिखेगा आपको। अगर ये एकदम लेवल पे क्लोज हो तो काफी हद तक मोमेंटम देगा, उसमें बायर्स का कोई रिजेक्शन है ही नहीं। बायर्स मतलब उस जगह पे बायर इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा। पहले इस कैंडल में क्या हो रहा है, पहले जैसे कैंडल ओपन हुआ, फिर वायर्स ऊपर तक लेके गया, फिर सेलर्स का प्रेशर आया, सेलर से नीचे तक लेके आया, लेकिन बायर फिर इंटरेस्ट हो गया, बायर फिर ऊपर तक लेके आया। इसका मतलब बायर इस जगह पे इंटरेस्ट है, तभी आप बाय के लिए जा सकते हो। अगर बायर इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा तो फिर आप क्यों बायर के साथ जाओगे। अच्छा, भले कैंडल वीक है तो भी हम नहीं जा सकते बिना रिजेक्शन के। यस, रिजेक्शन इम्पोर्टेंट है ब्रेकआउट के बाद। वो आपको कंफर्म कर दे कि हाँ इस टाइम किसका प्रेशर है और कौन मार्केट में ज्यादा स्ट्रांग है। अगर यहाँ पे विदाउट रिजेक्शन इस लेवल पे अगर विदाउट रिजेक्शन अगर क्लोज होता है, मतलब वो इन्वर्टेड हैमर की जो आपने बात की ना सर, हाँ इस लेवल पे विदाउट रिजेक्शन अगर क्लोज है तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? नीचे भी जा सकता है या ऊपर ही नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन इसके बाद भी आप ट्रेड ले सकते हैं अगर आप मार्केट प्रेशर को समझ सकते हैं। अगर आप समझ सकते हैं कि मार्केट का प्रेशर क्या है फर्स्ट 30 सेकंड में, देन आप ट्रेड ले सकते हो उस कैंडल के बाद भी। ओके ओके। कुछ पिछले हफ्ते से आपने बताया था कि जो ब्रेकआउट के बाद एक रेड बना था, फिर दूसरा एक वीक सा बना था, बट उसके ऊपर सेलर्स प्रेशर था, तो आप उस पे उसके बाद पुट के लिए गए थे, याद है आपको? जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे, कौन सा ब्रेकआउट के बाद दो रेड बने थे, बट जो दूसरा रेड बना था वो वीक था, बट ऊपर से सेलर्स प्रेशर था, तो मोस्ट ऑफ द आज का ट्रेड था या पहले का? नहीं, पिछले सेशन में आपने वो समझाया था। ब्रेकआउट के बाद दो सेलर्स कैंडल था। हाँ, दो सेलर्स थे, बट जो दूसरा सेलर्स था उसके ऊपर विक अपर विक बहुत बड़ी थी, तो आपने बोला उसके ऊपर सेलर्स का प्रेशर है, तो उसके बाद कॉल के लिए नहीं जा सकते क्योंकि वो लेवल से भी क्लोज है, तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि कॉल के लिए जाएंगे, बट वो अप ट्रेंड है, तो आपने बोला हाँ। देखिए, इसमें एक चीज का आप ध्यान रखिए, ये जो है ना, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो रिजेक्शन इतना लंबा, इसका मतलब ये होता है कि सेलर्स प्रेशर है, लेकिन सेलर्स प्रेशर होने के बाद मैक्सिमम टाइम इस जगह से बायर्स एंटर होता है, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग बायर्स के एरिया में होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप मतलब आप क्या सोचो, क्या देख लो, किस तक का प्रेशर का मतलब क्या है, प्राइस का स्पीड, ये जो प्राइस चल रहा है ये कितना स्पीड से ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल बस दे रहा हूँ मैं, देखिए इस जगह पे देखिए, ठीक है, ये एक परफेक्ट ये क्लोज हुआ, ठीक है, लेकिन ये बायर्स कैंडल हुआ, क्योंकि इसमें बेशक इसमें सेलर्स प्रेशर है, लेकिन सेलर्स इस जगह से प्रेशर करना शुरू किया, सेलर्स दोबारा इसी जगह पे एंटर होगा, ना कि इस जगह पे एंटर होगा, ना कि इस जगह पे एंटर होगा, सेलर्स इस जगह पे एंटर होगा। तो अब बायर्स की पिछले जो लास्ट कैंडल था वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है बायर्स का, तो इसीलिए बायर्स की एंट्री दोबारा हुआ। आपको इस तरीके से समझना है। अगर आप ये समझ रहे हो कि इतना रिजेक्शन है, इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल सेलर्स होगा, ये मैक्सिमम 30% टाइम आपको ये दिखेगा, 30% टाइम पे ये नीचे जाएगा अगर इस जगह पे स्ट्रॉन्ग लेवल हो तो। अगर लेवल नहीं हो या वीक लेवल हो तो इसके बाद एक मतलब 70% to 75% एक दोबारा रिट्रेसमेंट कैंडल तैयार होता है, क्योंकि सेलर्स इस जगह पे होता है, बायर्स इस जगह पे होता है, तो सेलर्स इस जगह से एंट्री लेगा, ना कि इस जगह से एंट्री लेगा, ना कि इस जगह से एंट्री लेगा। अच्छा, और आपका मैं अभी वो पिक चेक करा, आपने जो लास्ट ट्रेड लिखा है 322 को फेक ब्रेकआउट का, उस पर आपने कॉल लिया है, तो वहाँ पे तो कोई लेवल भी नहीं दिख रहा है, तो आपने वो कॉल क्यों लिया था?
आपने टेलीग्राम पे डाला है ग्रुप पे? ओके, आज डाला मैंने। हाँ आज डाला है 3:22 को। एक सेकंड में आपका लास्ट ट्रेड डाला है फेक ब्रेकआउट का। ओके, मैं अभी ठीक है, देख के फिर आपको एक्सप्लेन कर। ओके प्लीज। आप हो सके ना तो कोई मुझे मैसेज किया कि इंग्लिश में एक्सप्लेन करने के लिए, आप हो सके तो प्लीज एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए जो मैंने आपको बताया अभी। अभी की कभी? अभी जो आप मैसेज में जाके देख सकते हैं, किसी ने बताया कि इंग्लिश में बात करने के लिए, तो आप थोड़ा सा उन्हें एक्सप्लेन ओके कर ओके दीजिए ओके ताकि ओके वो भी समझ जाए। ओके 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 एक सेकेंड। All right. So I asked him how to, identify a fake breakout versus a real breakout. So the first thing which we need to identify the breakout candle. If the breakout candle, closes slightly above the level, so there are, and if you get a rejection on top as well, so there are less chances of that breakout to be a real one. It will rather be a fake breakout because the candle has closed slightly above the level. And if it's a real breakout, the breakout needs to be significant. I mean, the candle needs to be bigger than that. If it's just like closing like 20% or 30% above the level, then you can consider that as a fake breakout. And if you get a rejection on top, so you can most likely go for a reversal one, as that can be considered as a fake breakout. Okay. I want to use a pen and to show the chart, for example. Naja, right? Use a pen. Naja, can you just speak up a bit? Your voice is really low. Can you speak up a bit? Can you please use a pen to show us Okay, so a he fake just drew a breakout as line. an If you example? so he just drew a line over there. I mean, before I asked him, A there was blue a line. okay. The blue line was basically my question, but initially when I asked him about a level, Okay. so he drew a line above that. If you see Okay. a level exactly at 2 o'clock, if you see 14, right, 2 o'clock, there is a seller's level, right? Yes. Okay, so if you just Yes. consider, Exactly. Yes. just assume that there is a horizontal line over there, and if you see the green candle, the second Okay. green candle over there, okay, can you see that the Okay. second green? Yeah. Yes. Sadev, Yes. just one second, Najwa, I'll just ask him. Sadev, हाँ, वो लाइन को ऊपर मूव कर देंगे जहाँ पहले एक्सप्लेन कर रहे थे वो सेलर्स ओके एरिया ओके, को, मैं इनको समझा देता हूँ। नीचे या का क्या? सो नहीं नहीं, नीचे नीचे बॉडी पे वो फेक ब्रेकआउट बता रहा हूँ मैं। हाँ, so if you see this is a level, Naja, right? Okay. And Okay. you see the breakout candle is closing slightly above the level with the upper rejection, right? So you can Yes. consider this as a fake breakout. Then you can go for a reversal for the next candle, and you see the red candle has closed below that level, seller's area. So Okay. So that's is how it we if there is sorry, if there is if a candle closes exactly at a level, can we immediately take the next candle as a reversal sign, or do I'll you ask need him. I'll confirmation? ask him that question. So are you saying the green candle has closed exactly at the blue horizontal line, right? Not above. Yes. That's your question, right? Okay. Yes. So Sadev, Yes. यस, इनका क्वेश्चन है कि अगर वही लेवल पे अगर अभी जो ग्रीन कैंडल जो ऊपर क्लोज किया है वही अगर एग्जैक्टली ब्लू लाइन पे क्लोज करता है, तब हम क्या करेंगे? तब हम रिवर्सल के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कौन सा ये वाला? ये जो नहीं नहीं नहीं, उसके उसके बाद जो ग्रीन ब्रेकआउट किया है ना, जो हम्म सेकंड ग्रीन ब्रेकआउट किया है, वही हम्म, ग्रीन अगर अंदर क्लोज करे ब्लू लाइन के, ठीक ओके है, ओके, हाँ तो फिर अब एग्जैक्टली लेवल पे, हाँ तो फिर रिजेक्शन लगे अगर ब्लू लाइन के नीचे क्लोज हो, ब्लू लाइन पे भी क्लोज हो, तो अब नेक्स्ट पीरियड हाँ, में डाउन के लिए जा सकते हैं, ट्रेंड को देखते हुए, ट्रेंड को फॉलो करते हुए डाउन पे जा सकते हैं। बट ये अप ट्रेंड चल रहा है। हाँ तो फिर अब मत जाइए, अगर स्ट्रॉन्ग लेवल हो तभी जाइए, बट ओके, सो माइनर ट्रेंड जो है ना, माइनर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो आप डाउन के लिए जा सकते हैं। okay, so Naja, if this candle closes at the level as you asked a question, looking at the Okay. trend, strength, you can go Okay. for a reversal. Looking at the rejection on the present candle, you can place a put. If you see if you see an uptrend, then you should avoid taking a trade because there are chances of that level getting broken. So you can only go for a Okay. put trade if you see the trend is not so strong, and also you see a rejection on your present candle.
I get Okay. it now. I understand. Hello, Thank you. Kashif. हाँ Kashif, बोलो, हाँ बोलो। can you please shift that line to the previous level you we just अच्छा वो discussed पहले about? हाँ सहदेव, हाँ सहदेव वो 145 वाले कैंडल पे जो है ना लेवल जो पहले आप एक्सप्लेन करे थे वहाँ पे वो एक और ब्लू लाइन ड्रॉ कर लीजिए ना वहाँ पे, ओके वो ओके एक और ब्लू जहाँ पे आप इस जगह पर ओके। हाँ क्या पूछना है मोहित जी आपको? जी अब राइट साइड पे देखो, इस राइट साइड पे, एकदम राइट साइड पे वहां पे एक मारुबुजु कैंडल है, उसने ब्रेक किया है और उसके बाद वो इन्वर्टेड हैंगिंग मैन है राइट साइड पे, हाँ राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट साइड। हाँ यस दिस, उस कैंडल ने ब्रेक किया और फिर वो रिवर्स हो गया, मतलब उस पे रिजेक्शन भी नहीं था और दोनों साइड मतलब ऊपर से भी रिजेक्शन है और नीचे से भी रिजेक्शन है, सो इट शुड गो अप ना, मतलब रिजेक्शन भी और ऊपर क्लोज हुआ है इस लाइन पे। ओके सहदेव जी आपने सुना क्वेश्चन? नहीं दोबारा एक बार बताइए। अच्छा ये जो जहाँ लाइन आपने बनाई ना नीचे, यहाँ पे तीन आपको जैसे 215 दिख रहा है ना, 215 के बाद आपको तीन बैक टू बैक ग्रीन दिख रहा है, उसके बाद जो यस थर्ड ग्रीन है वो थर्ड ग्रीन बहुत स्ट्रांग है और मारुबुजु है, एक तरह से एग्जॉशन भी लग रहा है मोहित, शायद इसलिए वो कारण हो सकता है रिवर्सल का, बट उनसे पूछ लेते हैं फिर भी। तो आपको क्या लग रहा है सहदेव वो ऊपर क्यों नहीं गया? एक तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और प्रीवियसली इस जगह से सेलर्स का एंट्री था ओके ओके और स्ट्रॉन्ग कैंडल के ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो प्रीवियसली इस ओके जगह से सेलर्स का एंट्री था, एक ट्रेंड जो था ये डाउन ट्रेंड था और ये एक स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और ओके लास्ट जो ओके भी सेकंड कैंडल है आप देख सकते हैं, सेकंड कैंडल में ऑलरेडी सेलर्स ने इंटरेस्ट दिखाया था, सेलर्स ने राइट रिजेक्शन दिया, सेलर्स ने ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखाया था इसलिए। और तो बायर्स के पास जितना फोर्स था इसके बाद सेलर्स ने इंटरेस्ट दिखाया, तो बायर्स ने किया कि अब बायर्स के पास जितना भी पैसा था, जितना भी फोर्स था, उसने सारे फोर्स लगा दिया, अब इसके पास फोर्स खत्म है, तब दोबारा सेलर्स ने एंट्री की। तो इसी सिचुएशन में सहदेव सॉरी इसी सिचुएशन में अगर सहदेव अगर वो ग्रीन मारुबुजु नहीं होता, अगर कौन सा कैंडल होता तब हम कॉल के लिए जा सकते थे? कौन सी सिचुएशन में हम थर्ड कैंडल कैसा बनता कि हम कॉल के लिए जा सकते? आप इस जगह पे अभी तो कॉल करे नहीं जा सकते, अगर ब्रेक करता है तो आपको एक कैंडल के लिए वेट करना था, एक कैंडल के बाद आप प्रेशर को देख के कॉल पे जा सकते थे। हाँ नहीं कॉल पे मतलब जा थर्ड सकते थे, कैंडल हाँ इसके बाद भी जा सकते थे अगर कैंडल इस जगह पे क्लोज होता तो आप ओके कॉल के लिए जा सकते हैं। अगर ये मारुबुजु होता, नीचे रिजेक्शन है, फिर भी अगर इस जगह हाँ पे क्लोज होता तो फिर आप कॉल के लिए जा सकते थे, क्योंकि ये फिर ये गैप को फिल करता। अच्छा, और ऊपर का रिजेक्शन देखना है हमें कि नहीं उसमें? हाँ ऊपर का रिजेक्शन इसमें देखना है, रिजेक्शन होना चाहिए कि विदाउट रिजेक्शन होता तब हम कॉल के लिए जाते हैं? हाँ रिजेक्शन देख सकते थे आप, रिजेक्शन छोटा है तो कॉल के लिए जा सकते थे, रिजेक्शन बड़ा होता अच्छा तो फिर आपको वेट करना था। ठीक रिजेक्शन है अगर छोटा अच्छा है तो फिर आपको आप जा सकते हैं तुरंत कॉल के लिए, क्योंकि आप फिर ओके लास्ट टू कैंडल वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल और इधर भी आप देखेंगे तो इसमें बायर्स का प्रेशर था, फिर सेलर्स का प्रेशर हाँ आया, तो इसलिए अब इस राइट जगह राइट पे क्लोज होता तो फिर आप जा सकते थे। राइट। आपने वो देखा वो ट्रेड जो आपने ड्रॉ किया है? हाँ मैं देख रहा मैं हूँ आपके आपने साथ ट्रेंड शेयर लाइन कर ड्रॉ दूँ, किया है। मैं आपके साथ ओके शेयर कर दूँ। वो आप इधर ही मतलब अगर आप टेलीग्राम अपने पीसी पे दिखा देंगे तो समझ में भी आ जाएगा अच्छे हाँ से। हाँ मैं टेलीग्राम पे दिखा रहा हूँ आपको। ओके थैंक यू। अब बताना मुझे कौन सा है, ये वाला है, ये वाला, हाँ वो वाला है, हाँ ओके ये हाँ वाला इस जगह पे, इसके हाँ ये वाला यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए आप। इस ओके पे मैं, आपने लिखा है फेक ब्रेकआउट। हाँ तो मैं आज एक और चीज बता रहा हूँ जिसे मैं फॉलो करता हूँ, मुझे नहीं पता कि और मेंटर क्या करते हैं, मैं अपने तरीके बता रहा हूँ, ओके जस्ट हर एक का अलग अलग ठीक एनालाइज है का तरीका होता है। मैं जो हाँ 50 का एक ईएमए यूज करता हूँ, मूविंग एवरेज, इसे मैं एक लेवल मानता हूँ। अब अगर देखेंगे हर बार उस जगह से रिवर्स होगा, रिवर्स होगा ही होगा, और ब्रेकआउट और ब्रेक होने के बाद वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट इस जगह पे देखिए, ये जो 50 ईएमए हाँ इसने ब्रेक किया, कंटिन्यू, इस जगह पे देखिए इसने रिवर्स कर लिया, इस जगह पे ब्रेक ब्रेक किया, कंटिन्यू, ब्रेक किया, कंटिन्यू। तो मैं इसे एक तो मानता हूँ। दूसरा, इस जगह पे आप जैसे देखेंगे पहले इस जगह पे बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया था
और नेक्स्ट कैंडल जैसे ही हुआ उसमें भी बायर्स का रिजेक्शन था। और मैंने अभी आपको बोला था कि जैसे क्लोजिंग पॉइंट अगर ब्रेकआउट के बाद बहुत ही पास हो लेवल का, तो फिर आप वो उसे समझ सकते हैं कि 70% टाइम वो फेक ब्रेकआउट है। तो मैं एक तो EMA को मैं जो समझ रहा हूँ लेवल, तो उसके पास क्लोज हुआ, प्लस ये जो मैंने लाइन भी ड्रॉ किया उसके भी बहुत पास क्लोज हुआ, इसीलिए मैंने ये मतलब फेक ब्रेकआउट समझ के मैं रिवर्स के लिए ट्रेड किया। दूसरा ये चीज, ये जो पिछले आप ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, एक अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग कैंडल का अप ट्रेंड है, तो इसीलिए मैंने अप के लिए ट्रेड किया। तो वो ट्रेंड लाइन इतनी स्ट्रांग नहीं, क्योंकि लाइक वो 2 बार मतलब ब्रेक हो चुकी है, एक बार नीचे से फिर ऊपर से, तो वो स्ट्रांग कंसीडर कर सकते हैं वो लेवल को। इसी जो ये लाइन है, हाँ हाँ ये स्ट्रॉन्ग है। आप इस जगह पे देखिए, ये देखिए इस जगह से एक स्ट्रॉन्ग इंटर मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, इस जगह से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ओके हुआ, इस जगह से टच किया नहीं, लेकिन ये इसीलिए टच नहीं किया क्योंकि इस जगह पे राउंड नंबर है, तो इसीलिए टच ओके नहीं किया। अगर राउंड नंबर नहीं होता तो ये कैंडल भी इधर आता, फिर ये रिवर्स करता, बट इस जगह पे राउंड नंबर था, इसलिए ये यही से रिवर्स हो गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसने ब्रेक किया, ये भी फेक ब्रेकआउट है। अब जैसे देखो ये ब्रेक हुआ, दोबारा एक एंट्री हुआ बायर्स का, तो ये भी फेक हाँ ब्रेकआउट है। तो इसीलिए मैंने इस जगह पे ये समझ के ट्रेड लिया। और दूसरा चीज मैंने आपको अभी बताया कि इसे मैं स्ट्रॉन्ग लेवल समझता हूँ, जो EMA है, मैं 50 पीरियड का EMA यूज करता हूँ, तो वो भी मैं हाँ उसे मैं एक स्ट्रॉन्ग समझता हूँ, स्ट्रॉन्ग लेवल। अब जैसे इस जगह पे देखेंगे, देखिए इस जगह पे ना इस कैंडल ने क्या किया, 50 जो EMA है इसके पास क्लोज किया, नेक्स्ट बुलिश कैंडल परफॉर्म किया, तो ये एक राइट लेवल की तरह काम करता है, ये मुझे लगता है, मैं इसे मेरा एनालाइज का तरीका, मुझे नहीं पता और का क्या है, तो ये मुझे लगता है। आप भी से अगर करना चाहते हैं एक बार देख, आप प्रैक्टिस में देख सकती है ये चीज, लेकिन मैं रियल पे करता हूँ इस टाइम, पहले प्रैक्टिस पे करता था, तो अब रियल पे करता हूँ, रियल पे मैं इसे फॉलो करता हूँ मोस्ट ऑफ टाइम। और इसमें एक चीज है, अगर जो EMA है मेरा 50 पीरियड का, उसके जिस साइड कैंडल रहता है मैं उसी साइड का ट्रेड लेता हूँ। अगर जैसे इसने क्रॉस किया, तो अब मार्केट अगर इसके ऊपर रहेगा तो मैं अप ट्रेंड के लिए ट्रेड लूंगा, अगर कोई अच्छा रीजन हो, अच्छा कंफर्मेशन हो, तभी मैं अपोजिट जाता हूँ, नहीं तो उसी साइड में ट्रेड लेता हूँ। तो ये सोच के मैंने ओके इस पे ट्रेड लिया। इसमें रीजन ये था क्योंकि ये बहुत फास्ट क्लोज किया था इसने, और प्रीवियस कैंडल पे आप देख सकते हैं बायर्स इंटरेस्ट, ये कैंडल जब परफॉर्म किया था ना, आपको उस टाइम देखना चाहिए था। जैसे कैंडल परफॉर्म हो चुका है ना, तो आपको पता नहीं चला क्या किस तरीके से कितना फ्लैक्चुएट किया था। तो जिस टाइम ये राइट कैंडल परफॉर्म कर रहा था, उस टाइम क्या हो रहा था, उसमें बायर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा था, बायर्स बार बार फोर्स करके ऊपर की तरफ ले जा रहा था, तभी मैं समझ गया था हाँ बायर्स एंट्री हो सकता है। ओके इसलिए ओके मेरा अगर एंट्री पॉइंट भी देखेंगे, तो एंट्री पॉइंट एग्जैक्ट जहां से ये वाला कैंडल का जो लो प्राइस था, उस जगह पे एंट्री पॉइंट मैंने हाँ एकदम शुरुआत में नहीं लिया, क्योंकि मैंने पहले 10 सेकंड वेट किया, फिर देखा, फिर मैंने उस जगह से ट्रेड लिया। अच्छा, तो फिर ये जो आप जो पूरे जो स्पिनिंग टॉप है रेड वाला, उस पे आपको बायस प्रेशर बहुत दिख रहा था, राइट? आप हम्म। देख रहे थे कि बायस बहुत, तो फिर नेक्स्ट कैंडल वो ग्रीन क्यों नहीं बना, अगर मतलब इतने थे, क्योंकि रेड तो वीक बना है। ओ, इस जगह अब प्रीवियस कैंडल पे देखेंगे, सेलर्स इस जगह पे इंटरेस्ट किया था, और ये स्पिनिंग टॉप हाँ नहीं है, ये बेसिकली स्पिनिंग टॉप है नहीं। स्पिनिंग टॉप का दोनों तरफ इतना रिजेक्शन नहीं होता है, वो स्मॉल अच्छा रिजेक्शन होती है, ये परफेक्ट स्पिनिंग टॉप नहीं है। हाँ स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप ये देखिए, ये है स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल, इसलिए ओके ये लेवल था, रिवर्स किया, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्प्रिंग टॉप नहीं है। प्रीवियसली आप देखेंगे तो इस जगह से एक प्रेशर, सेलर्स प्रेशर था, राइट और इसीलिए राइट ये वाला कैंडल, इसके ये कैंडल आपका सेलर्स कैंडल हो, इसका बाद भी सेलर्स कैंडल हो, अगर ये परफेक्ट स्पिनिंग टॉप होता तो ये कंटिन्यू करते, ये गैप को फिल करता। अच्छा, ये गैप तो हाई वेव हालांकि कैंडल अभी है भी है। मतलब। हाँ हाँ हाई वेव टाइप है। तो इसमें मतलब ये बोल रहे कि ऐसे कैंडल के बाद आप बायस प्रेशर देखने के बाद भी हमको रुकना पड़ता है, मतलब हाँ एक हाँ। और कैंडल के लिए। मैं आप किसी आपको पास किसी भी टाइम हो, मैं जब लाइव ट्रेड लूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा मैं कैसे ओके ट्रेड लेता हूँ। मैं प्रेशर देख ओके के ट्रेड लेता हूँ कि किस तरफ ये जो प्राइस का फ्लैक्चुएट होता है ना, फ्लैक्चुएट का स्पीड कितना है, किस तरफ वो सबसे ज्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है, मैं उसको देख के ओके उसके बेस पे ट्रेड लेता हूँ। क्योंकि जिस तरफ सबसे ज्यादा फ्लैक्चुएट करेगा, अगर देखिए कैसा होगा, अगर मान लीजिए मार्केट इस जगह पे ओपन किया, ठीक है, वो अगर हाँ फोर्सफुली ऊपर ले जा रहे हैं, फिर फोर्स के साथ नीचे लेके आ रहे हैं, फिर ऊपर लेके जा रहे हैं, इसका हाँ मतलब कि बायर्स का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, बायर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो जितने बार भी नीचे ओके लेके आ रहे हैं, बायर्स उसको फोर्स के साथ ऊपर लेके जा रहे हैं, तो उसके बाद बायर्स राइट के आने के चांस ज्यादा है। तो ये फोर्स देखना बहुत जरूरी है, मतलब ये मैं देखता हूँ, मेरा एनालिसिस का तरीका ये है कि मैं फोर्स को देख के ट्रेड लेता हूँ।
ओके ओके, ठीक है। एक आप ये भी देखेंगे, इसे आप रिट्रेसमेंट कैंडल समझ के भी ट्रेड कर सकते हैं। ये जो हमारी ये रिट्रेसमेंट कैंडल समझ के मैंने ट्रेड किया था, और ये एक लेवल भी था। अब अगर इस जगह पे देखेंगे लेवल लेवल इधर है, बायर्स इस जगह से एंट्री किया था, इस जगह से इस जगह के अंदर एंट्री किया था। हाँ तो जब ये कैंडल हुआ मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ये रिजेक्ट हुआ तो बायर्स इस जगह से डायरेक्टली एंटर कर सकती है, या तो ये गैप फिल कर सकती है, या तो एक फेक ब्रेकआउट भी बना सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने वेट किया। जैसे मैंने ये कैंडल देखा, हैमर कैंडल, ये हैमर कैंडल यानी वीक कैंडल है, वीक कैंडल है, और ये अभी भी गैप को फिल नहीं किया। इसका मतलब क्या है, पीछे का दो कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग है तो ये गैप को फिल करेगा। अगर ये कैंडल, सॉरी, अगर यही कैंडल अगर क्लोज इस जगह पे होता, जो हैमर कैंडल है, अगर कुछ हद तक इस जगह पे क्लोज होता, तो फिर मैं सेलर्स के लिए ट्रेड नहीं लेता। लेकिन हैमर कैंडल इसी जगह पे क्लोज हुआ, इसका मतलब बहुत वीक कैंडल है, तो इसके लिए मैंने सेलर्स के लिए ट्रेड लिया। बट मैंने मार्जिन सेफ्टी का यूज किया इस जगह पे। मार्जिन सेफ्टी किस तरीके से यूज किया, मैंने इसको कैसे यूज किया, जैसे पहले कैंडल इस जगह से ओपन हुआ, अभी भाई वॉइस आ रहे बहुत ज्यादा, सर तो म्यूट कर दो ना सबको। मैं कर देता हूँ। ओके, जैसे इस जगह पे कैंडल शुरू हुआ पहले इसने क्या किया, फोर्स के साथ ऊपर लेके गया, ठीक है, ऊपर लेके तो तुरंत इसने रिवर्स किया इस जगह पे। देन जैसे दोबारा गया, मैंने इस जगह पर ट्रेड लिया, क्योंकि मैंने क्या देखा, पहले ऊपर गया था लेकिन सेलर्स ने प्रेशर देकर नीचे लेके आया, और पहले का जो ट्रेंड था, मतलब दोनों कैंडल का बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो सेलर्स का मैक्सिमम चांसेस है कि वो एंटर करे, तो मैंने इसीलिए ट्रेड लिया। दूसरा, अभी भी ये दोनों कैंडल मिलके भी इस जगह का गैप अभी तक फिल नहीं किया, क्योंकि इस जगह ये बायर जो एंटर है, इस जगह से इस जगह तक के अंदर ही बायर है, तो ये फील नहीं किया, तो ज्यादा से ज्यादा चांस रहता है कि बायर्स एंटर, सॉरी सेलर्स इस जगह फील करें, देन बायर्स का एंटर हो। लेकिन इसने क्या किया, सेलर्स का स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, तो दोबारा बायर्स एंटर होने का चांस बहुत कम है, तो मैंने इस जगह से सेलर्स लिया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया, जबकि ये ब्रेक हुआ है, और क्लोज ब्रेक होने के बाद ये बहुत पास ब्रेक हुआ है लेवल का, फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि इसने इतना फोर्स के साथ इसने ब्रेक किया कि इसमें चांस, बहुत कम चांस है बायर्स का एंट्री होना, तो मैंने उसके बाद वेट किया, उसके बाद शायद मैंने और भी ट्रेड लिया था। तो इन शॉर्ट मतलब आपने ये एक क्विक रिजेक्शन Hello, देखा। Sadiq. यस, Please explain us English if it's possible. ओके, Okay, I will explain that. I will translate that. So right now he is explaining the reason why he has taken a sell or over here, or a put option over here, because after a too strong bearish candle, the green candle can be considered as a retracement candle, as the level, if you see, which he has drawn is slightly below that. There is a gap, right? There is a Okay. gap, and after the green candle closing at that level, he saw a quick rejection from sellers, very quick rejection. So he looks at how the candle is opening and how the price are getting rejected from a particular level. So once he saw a quick rejection with the jerk immediately, and again when the price went up, he placed a put option immediately. As we can see, there are two strong bearish candle, so it will not allow the buyers to go up, since the pressure from sellers are very high in the previous two candle, as we can see. So, and also the second reason is there is a gap. The buyer's entry, if you see towards the left, there is a good gap over there. So he knew that the price or the candle will fill that gap. So based on these reasons, he places the put option over here. Okay, thank you. Exactly. Yeah. Kashif, I have a question. Yeah. Can you see those three candles that I have drawn a line at? Can you On ask top, the him green, without the green. Okay. Yes, and the doji, and The doji. can you Yeah. ask him? I can see evening star. So Evening star, without looking correct. at the levels, and he looks at the levels always. Right. If I see Right. those three together, can I take the next candle immediately as a sell without looking at the levels?
whether be it at Well, resistance or at support. well, I am slightly sure about it. You cannot, but I'll still ask him. So Sahdev, उनका question है कि मैं समझ गया। वो जो हाँ समझ गया हाँ पहली बात तो ये सॉरी वो जो कौन सा बोल रहा था कैंडल पैटर्न, यही तीन के जो हाँ, कैंडल है तो ये वो बोल रहे हैं कि इवनिंग अगर यहाँ पे कोई लेवल भी नहीं है तो भी हम पुट के लिए जा सकते हैं क्या आग बंद करके नहीं, कहीं पे भी? पहले तो चीजें ये इवनिंग स्टार है ही नहीं। इवनिंग ओके स्टार का जो रूल्स है उसमें आप अगर पढ़ेंगे सही से तो ये कैंडल हाँ के एक ओपनिंग में क्लोज होना चाहिए कि थोड़ा सा ऊपर क्लोज होना चाहिए, एकदम इतना ब्रेक करके नीचे आके क्लोज नहीं, ये इवनिंग स्टार पैटर्न है ही अच्छा नहीं। तो ये ओके तो ये सबसे मतलब गलत पहले सोचे कि ये इवनिंग स्टार आपने समझ लिया, ठीक है। हाँ, हाँ हाँ और इस जगह पे अगर स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है तो फिर भी इसके हाँ इस कैंडल के बाद आप ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ये मारूंगा जो कैंडल है प्रीवियसली इस जगह से बायर्स राइट एंटर हुआ था, तो बायर्स राइट का जो एंट्री पर एरिया है इस जगह पे, तो बायर्स इस जगह से दोबारा एंटर हो सकते हैं क्योंकि ये मारूंगा जो कैंडल है। सेलर्स के पास राइट जितना प्रेशर था, सेलर्स के पास जितना पैसा था उसने ऑलरेडी खर्च कर चुका है, तो उसके बाद बायर्स करेक्ट अब आ सकता था। all right so Naja firstly this is not a proper evening star because the third candle bearish candle is extremely strong okay which is Okay. crossed Okay. all the first three candles if you see. The second reason is Yes. the Marubozu candle is also a sign of reversal. Okay. Third reason Okay. is after this candle, there is also a bias, level at the left, if you can see. So there is high Yes. possibility of, the reversal happening, or you may see like a bullish retracement candle, something like that. So possibility of losing. And as I also confirmed that you cannot just blindly trade, evening star without seeing any level. Okay. Okay. So you need to Yeah. always You have a have look to at the check level. Okay. Thank you. yeah. So yeah, towards your Mhm. left. Yeah. Mhm. And Okay. initially, Good. I Thank forgot you. to tell you that Sadev also looks at this red line, which you see as 50 EMA. He mentioned that Okay. he Moving personally average. uses it because the moving average, the 50 EMA, to find where the trend is. So he prefers if the candle is opening above that level, he prefers taking a call option, Okay. obviously, because it indicates it's an uptrend, and if it's below that, it's a downtrend, obviously. And he also looks if there is a Okay. rejection at 50 EMA, he takes his trade accordingly. And he also mentioned once the candle crosses 50 EMA, like we see over here, he places a continuation trade based on his experience and the rejection, obviously, when he does his live trade. So he personally uses it. So he asked us to all test it if you want to, how good it is or Okay. beneficial it is for us, so we can back test it as well. This is his own Okay. personal experience which he's sharing with us. Okay. Okay. Thank you. We will try it Yep. on demo. Sure. Inshallah. काशिफ जी, मैं आपको एक हाँ चीज और बोलिए। क्लियर कर रहा हूँ, जो मैं हाँ देखता हूँ ये शायद जरूरी हाँ है, मुझे लगता है क्लियर करना। हाँ देखिए, प्लीज। जैसे ही ब्रेकआउट की बात हो रहा था, मैंने अभी आपको बताया था, हाँ जैसे ये एक लेवल समझता हूँ मैं ईएमए को, हाँ तो इसने ब्रेक किया, हाँ तो ये आप हाँ कैसे समझेंगे ये रियल है फेक है, ठीक है। तो जो फेक ओके ब्रेकआउट होगा ना उसमें हमेशा थोड़ा रिजेक्शन होगा, इसमें अच्छा बिल्कुल ही रिजेक्शन नहीं है कि आप बायर्स के साथ जा सकते हो, अब इसमें बायर्स का एंट्री है ही ओके नहीं, आप देख रहे हो पूरे का हाँ पूरा सेलर्स एंट्री है, तो हाँ हाँ इसे फेक ब्रेकआउट समझ के बायर्स के साथ नहीं जा सकते हो, क्योंकि इसने और क्लोज किया है, पास क्लोज किया, बहुत पास ही क्लोज है, हाँ लेकिन इसमें बिल्कुल ही हाँ बायर्स की एंट्री नहीं है, तो आप बायर्स के साथ नहीं जा सकते हो, इसे फेक ब्रेकआउट मानते हैं। okay so Naja, he also mentioned that if you see the current Yes. big red candle, there is no interest of bias whatsoever. It broke the 50 EMA, okay, without any rejection. Okay. So we can't go for Okay. a bias and a trade, okay, or a call trade rather. He prefers going for Okay. a put trade because there is no interest shown by buyers on that candle. So there is no interest of buyers. There's no rejection. So if we see any rejection, then we can see, okay, there are some buyers interested. But if we see no rejection, no lower wick, nothing, it means no buyers are interested at that level. That's what it indicates after Okay. breaking the Okay. EMA. Yeah, makes sense? Okay. 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 Yeah. Thank you. Welcome. Sir, I have one doubt. Hello. 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 Yeah, you can ask your query.
काशिफ सदैव ब्रो हाँ रेड लाइन है, रेड कैंडल है, और ये ट्रेंड लाइन है जहाँ पे हम बायर्स की एंट्री गए थे। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ना, हेलो, हाँ कौन सा ड्रॉप आपका आपकी ड्राइंग दिख रही नहीं, कौन सी कैंडल की बात कर रहे हैं? एनोटेट से कर सकते हैं आप। एक ये बड़ा रेड वाला है, कौन सा वाला? ये हाँ हाँ ओके, सेकंड रेड बड़ा वाला, ओके हाँ। या अगर ये कैंडल अगर रिजेक्शन के साथ यहाँ पे बायर्स की एंट्री पे क्लोज होती है तो क्या आप कह सकते हैं मतलब नेक्स्ट ट्रेंड कैंडल क्या लाइन के होगी? ऊपर आप बोल रहे हो, ट्रेंड लाइन के यस ऊपर? यस यस यस, अच्छा और अच्छा, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी और थोड़ा सा नीचे, जैसे हम ब्रेकआउट हल्का सा ब्रेकआउट किया वैसे, ओके। ये 20-30% विद रिजेक्शन। अच्छा अच्छा ओके। सदैव जी हाँ मैं समझ गया, मैं क्लियर समझ कर रहा हूँ गए, ओके। इस जगह पे। अगर ये कैंडल इस जगह पे क्लोज हो, छोटा सा रिजेक्शन लेके, तो आप फेक ब्रेकआउट समझ के जा सकते हैं, क्योंकि इस जगह पे ऑलरेडी बायर्स एंट्री है। बट ये कैंडल इसी जगह पे, अगर इस जगह पे क्लोज हो लेकिन रिजेक्शन अगर इतना बड़ा हो, तो फिर आप बायर्स के लिए नहीं जा सकते हो। ओके, ये दोनों में फर्क क्या है, ये भी बता देंगे प्लीज? कौन सा? ये दोनों में अगर बड़ा रिजेक्शन है तो बायस के लिए नहीं जाना है, छोटा रिजेक्शन के लिए जाना है, ओके, ऐसा क्यों? बड़ा रिजेक्शन में क्या होता है, पहले आप सेलर्स देख रहे हो स्ट्रांग है, ये हर टाइम नहीं है। अब आपको प्रीवियसली देखना है। प्रीवियस जो मैंने लास्ट आपको समझाया था उसमें क्या समझाया था, अगर बड़ा रिजेक्शन हो, जैसे बड़ा रिजेक्शन हो इस जगह पे, तो बायर्स इस जगह पे, सेलर्स इस जगह पे है, तो आप सेलर्स के लिए जाओगे। लेकिन इस टाइम क्या होगा, प्रीवियसली स्ट्रांग सेलर से आपके पीछे सपोर्ट है सेलर्स का, तो इस जगह से फिर बायर्स के लिए नहीं जा सकते हो आप डायरेक्टली, क्योंकि इस जगह से फिर सेलर्स आ सकते हैं, क्योंकि सेलर्स का प्रेशर था, आपने ऑलरेडी देखा इस कैंडल पे सेलर्स ने इतना नीचे लेके आया। तो आपको प्रीवियस का सपोर्ट भी देखना पड़ेगा कि प्रीवियस में सपोर्ट में क्या है, बायर्स का सपोर्ट है, सेलर्स का अच्छा सपोर्ट। तो हर जगह पे ये एक ही टाइप का काम नहीं करेगा काशिफ जी, ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप का काम करेगा। ओके पर ओके। अगर इस जगह पे क्लोज हो, आप लास्ट इस जगह पे देखेंगे, इस जगह से बायर्स एंट्री है, दोस्तों इस जगह से तो रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि इस जगह से स्ट्रॉन्ग बायर्स एंट्री है, इस जगह से रिजेक्शन हुआ है। बट इस जगह पे कैंडल क्लोज हो, आप डायरेक्टली बायर्स के लिए नहीं जा सकते हो, आपको वेट करना है। लेकिन हाँ, अगर भले वो रिजेक्शन बायस छोटा, एरिया है, हाँ भले वो बायस एरिया है तो भी नहीं जाएंगे हम ट्रेंड लाइन के ऊपर। हाँ, अगर अच्छा रिजेक्शन छोटा है तो आप जा सकते हो, क्योंकि अगर रिजेक्शन इस जगह से रिजेक्शन लेके कैंडल इस जगह पे क्लोज हो, तो ये फेक ब्रेकआउट समझ के जा सकते हो, क्योंकि बायर्स एरिया ही है और रिजेक्शन ये इतना नीचे आया नहीं है, तो इसका मतलब अब बायर्स का प्रेशर, बायर्स का भी प्रेशर है। लेकिन जैसे आप इतना देख रहे हो, पीछे का एक सपोर्ट भी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो आप नहीं जा सकते हो फिर। Okay, with okay. small rejection, if it closes at the above the trend line, then we can also go with the buyers. Yes, Really? you can also go with buyers. Okay. If you see a small rejection. Okay. 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 Next to this one. इस जगह पे कोई किसी को कोई डाउट है? Bro, I have a doubt in this. Yes, ask me. You said this is a fake breakout, right? Yes. Can you please explain it? ओके, जो मैंने काशिफ जी मैं हिंदी में बता रहा हूँ, आप हाँ ठीक है कोई बात नहीं। हाँ आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी एक लेवल ड्रॉ किया था, ब्लू लाइन ड्रॉ किया था इस जगह पे। तो इसने ये जो कैंडल है एक इन्वर्टेड है हमारे, तो इसने थोड़ा सा ब्रेक किया और मैंने मेरा वाला रूल्स अप्लाई किया, फास्ट क्लोज हुआ रिजेक्शन के साथ, उसके बाद मैंने ट्रेड ले लिया। उसके बाद एक डोजी कैंडल देखा मैंने, तो उसके बाद मैंने ट्रेड ले लिया। अगर इस जगह पे मैक्सिमम चांस होता है कि सेलर्स होने का, तो सेलर्स नहीं आया, डोजी आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका लॉस होगा नहीं, मतलब इसके बाद फिर लॉस नहीं होगा आपका, मतलब मैक्सिमम टाइम लॉस नहीं होगा। तो जैसे मैंने इसमें भी ट्रेड लिया था, शायद मैंने आपको हिस्ट्री पे दिखा दूंगा, उसमें लॉस भी नहीं हुआ, प्रॉफिट ड्रॉ हो गया सीधा। तो मैंने नेक्स्ट दोबारा फिर सेलर्स के गया, क्योंकि मैंने देखा डोजी है, मतलब बायर्स इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होने के बाद भी बायर्स इस जगह पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, ऑफकोर्स फिर सेलर्स का एंट्री होगा। इसमें एक चीज पूछना है सहदेव, जैसे कि ये सेलर्स एरिया है राइट, अब सेलर्स एरिया पे डोजी है, तो वो सेलर्स का इंटरेस्ट नहीं है कि बायर्स का इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे?
इस जगह पे आपको मोमेंटम देखना है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, बायर्स मोमेंटम। तो इस जगह पे आने के बाद हाँ बायर्स इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहा, तो फिर सेलर्स एरिया, तो फिर सेलर्स एंट्री होगा। अगर बायर्स को तो ये इंटरेस्ट, नहीं मान के चल सकते कि सेलर्स का भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि दोनों भी मतलब एक रेड स्पिनिंग टॉप वीक भी नहीं बनाया बट डोजी बनाया, क्योंकि सेलर्स एरिया भी है। लेकिन अब इस जगह पे देखेंगे, इस जगह पे सेलर्स इंटरेस्ट दिखाया है प्रीवियस कैंडल पे, अच्छा इन्वर्टर हैमर पे ओके सेलर्स ने इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन बायर्स ने उसके हाँ बाद कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। और ये जो डोजी ओके है, ये कैंडल काफी हद तक इसका जो लोअर प्राइस था थोड़ा सा नीचे था हाँ जब मैंने ट्रेड लिया था, तो मतलब सेलर्स ने इंटरेस्ट दिखाया था। मैंने जब ट्रेड लिया था वो नीचे की तरफ आ रहा ओके था, लेकिन थोड़ा सा बायर्स का प्रेशर जाके उसने डोजी टाइप में क्लोज किया। तो दोनों कैंडल पे जब मैंने देखा सेलर्स इंटरेस्ट ले रहे, तो मैंने उसके बाद हाँ सेलर्स हाँ के लिए गया। और प्रीवियसली इस जगह से एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स एंट्री था, तो इसलिए मैंने सेलर्स के लिए गया। ओके ओके so I'll just translate as to what he explained. Okay, Mhm. so if we see there is a level which he has drawn. Okay, it's going to be like in the white dotted one, which is actually a blue line. Okay, now Okay. what happened, there is a buyer's momentum, and once the green candle approaches that level, it makes a small weak green candle and closes slightly above. So with the rejection, okay, so this indicates Okay. that the breakout is fake, because as he mentioned initially, if the candle is closing just 10, 20, 30% above a level, we can consider that as a fake breakout with the upper rejection. So that meets its criteria. So what happens, he places a put option on the very next candle, but what happens, the next candle turns out to be a doji. Okay, which shows that there are no buyers interest, because previously we can see a momentum, right? And all of a sudden we Yes. see Bro, a Bullish doji. moment. Yeah, yes, bro. Actually, the already market tried once, right? Again, right, market trying means we are seeing that in sellers area we are seeing a bullish candle, right? right. Mhm. But after that bullish candle, you see there is a gap, and that candle is a doji. That is what he's saying. The gap which you see, the red vertical line, there is a doji over there. There is no bias candle. Okay, there's a gray candle. So he mentioned he also placed a trade over there, which went as ATM, no loss, no profit. So after that, he got a confluence, a confirmation where the buyers are not interested, because at the sellers area, we are seeing a momentum of buyers, and all of a sudden when we see a doji candle, it means there are no buyers interested. Okay, and also he's looking at the rejection on those previous candle, and as I mentioned, the breakout was fake because the breakout was not so significant. It was just like 20-30% with a small margin, and there is a rejection as well. So he went for a put option on the next candle, which went as ATM, which because it made a doji candle, and then it made him sure that the next candle would be a seller's candle. So he again places a put option, which is his ITM, which we can see. Okay, okay, I got it. So can we call the last three candles now as in an evening star with the candle that he has taken? No, he's saying no. I think, Can you show us an example of an evening star? Okay, I will show. bro, I'm kind of confused. image, see last bottom. Hello. Yeah, Bro? just wait for a second. He's showing an example to one of the group member. Then he can address your query. Okay. ये विनिंग स्टार, Naja, that's evening star for you. So the last bearish candle, should it be half of the candle? Is this how you indicate evening star? काशिफ जी मैं हिंदी में बता रहा हूँ। ये हाँ जो ठीक है. लास्ट कैंडल होगा, ये या तो इसका बाइंग एरिया में क्लोज, बाइंग जो शुरू मतलब कैंडल ओपनिंग में क्लोज होगा, हाँ या तो इसके हाँ. पास 50 में नहीं 70% या तो 100% में क्लोज होगा, तब आप उसे इवनिंग स्टार मान सकते हैं, सेम एज मॉर्निंग स्टार। Okay. So Naja, if the third bearish candle closes Yes. below 50% of the first green candle, or Okay. even 60, 70, 80,
90% or even 100%. It should not cross the first green candle's opening price. Then we can consider that as evening star, and it should be below 50% of the first green, and vice versa for morning star as well. Okay, I get it now. Thank you. Got it? Okay. ये Welcome. इस जगह पे आप देख सकते हैं, इसे आप इवनिंग स्टार कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये परफेक्ट इवनिंग स्टार ये है, बट कभी कभी Okay. इसमें बड़े कैंडल होने के बाद भी काम करते हैं, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। उसमें Right. अगर करेंगे तो मैक्सिमम टाइम आपको लॉस हो सकता है। अगर परफेक्ट नहीं Okay. करना है तो परफेक्ट इस टाइप का आपको देखना है। So you can see at 11:30 there is 11:20 there is a morning star which closes above that, right? So we cannot Yeah. consider that as a perfect one. At times you may see, you know, continuation after the green, but we can't consider that as a perfect morning star. Star. Okay. Okay, I get it. ओके, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को पूछना था यहाँ पे शायद से, someone was trying to ask some query. Yeah. I believe someone had a query on the previous chart, right? It was Bamidal, I think. Okay. ओके, सेम एस मैंने इस जगह पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, आप देख भी सकते हैं। छोटा सा ब्रेकआउट हुआ। जब हाँ। ब्रेकआउट होता है और जब आपको मतलब बहुत ही पास क्लोज होता है तो मैक्सिमम चांस होता है वो रिवर्स करना। जो लास्ट में उसने डोजी परफॉर्म किया, लेकिन वो आपको लॉस नहीं देगा, या तो डोजी परफॉर्म Right. करेगा या तो रिवर्स करेगा। तो मैंने इस But जगह इसमें पे सदैव जी इसमें हाँ। रिजेक्शन नहीं है इसमें। लेकिन इस जगह में पहले सेल्स ने इंटरेस्ट दिखाया था, आप देख सकते हैं सेल्स का प्रेशर। Okay. 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 जैसे एंट्री हुआ, पहले जैसे कैंडल ओपन हुआ ओपनिंग प्राइस, फिर सेलर्स नीचे आया, सेलर्स इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन इस जगह पे Okay. एक राउंड नंबर है, आप देख सकते हैं। इस राउंड नंबर हाँ की हाँ वजह से हाँ. इसने दोबारा रिटर्न किया। और प्रीवियसली Okay. इस जगह से एक लेवल है, आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हाँ लेवल। हाँ. स्ट्रॉन्ग ही होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल की एंट्री, तो इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया। ये क्लियर कट है, ये नॉर्मली मतलब ये फेक वर्कआउट है, एकदम क्लियर कट। मैंने जब भी आप ट्रेड लेंगे, जैसे इवेंजर सर बोलते हैं कि आप 5-6 रीजन ढूंढो या हाँ मैक्सिमम रिजल्ट ढूंढो। ठीक है, हाँ. उनके बाद भी सही है, उनके वो एनालाइज के तरीका है, लेकिन मेरा जो मानना है, अगर जितना ज्यादा आप एनालाइज करेंगे ना, उतना कंफ्यूज ज्यादा हो जाएंगे आप। तो सिंपल Okay. वे में फाइंड कीजिए दो, लेकिन जो आप एनालाइज करेंगे वो स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग एनालाइज कीजिए और फिर ट्रेड लीजिए। मैं मैक्सिमम 2 या 3 चीज देखता हूँ, 3 कंफर्मेशन मिलता Okay. है, मैं ट्रेड लेता हूँ। मैं अगर 5 या 6 कंफर्मेशन लूंगा तो उसमें एक तो मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, बस मैं कंफ्यूज अलग Right. से हो जाऊंगा। क्योंकि Okay. आपके पास आपके 3 मैक्सिमम, रीजन क्या है इसमें? मेरा 3 रीजन, सबसे पहले लेवल होता है, उसके बाद Okay. कैंडल का फोर्स। अच्छा, और इसमें आपका 50 EMA के नीचे भी है ये हाँ, एक ये और मैं आपका आ देख लेता जाएगा। हूँ, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है तभी मैं उसका ऑपोजिट जाता हूँ, अगर नहीं है तो फिर मैं उसी पे मैं जब ओपन कर ये जो फोर्स बोला इसका मतलब क्या, आप वही मतलब फोर्स रिजेक्शन प्राइस बोलते का हैं क्या उसको? फ्लैक्चुएट होता है। फोर्स है प्राइस अच्छा, का। मैं आपको लाइव किसी दिन, आपके पास टाइम हो या तो ठीक नेक्स्ट है, डे, हाँ मैं लाइव प्लीज आपको प्लीज। दिखाऊंगा कि मैं कैसे ट्रेड ओके ले रहा हूँ, ओके जो कौन सा फोर्स। अब मैं बहुत बार समझाने की कोशिश की, बहुत ने नहीं समझा कि फोर्स क्या होता है। हाँ मैक्सिमम लोग समझ रहे हैं कि फोर्स यानी कैंडल प्रेशर, कैंडल का साइज। कैंडल का साइज हाँ फोर्स नहीं है। कैंडल प्रेशर अलग है, कैंडल साइज अलग है, वो भी है, वो ठीक है, लेकिन मैं जो देखता हूँ फोर्स यानी जो प्राइस, करंट प्राइस चलती है वो किस तरह से फ्लैक्चुएट कर रहा है, कितना स्पीड से वो नीचे आ रहा है, कितना स्पीड से ऊपर जा रहा है। ओके ओके हमेशा हमेशा मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, देखिए मेरा जो ट्रेडिंग रूल्स है, मैं आता हूँ, पाइकिंग को ऑप्शन ओपन किया, सबसे पहले मैं हाँ देख लेता हूँ जो पेयर में मुझे ट्रेड लेने हैं, उस पेयर में मेरा जो मूविंग एवरेज चल रहा है वो किस तरफ चल रहे हैं। अगर मैंने फाइंड कर लिया, हाँ अब सारे नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो एकदम मुझे सारे ट्रेड डाउन के लिए लेना है, अब ऊपर के लिए सोचना ही नहीं है मुझे। फिर मैं ओके नीचे के लिए ट्रेड लेने का चांस ढूंढता हूँ, मैं ऊपर के लिए सोचता ही नहीं हूँ फिर। ओके। ये होता है। So I'll just translate for those who understand English. So here we can see it's a fake breakout trade which is taken. The reason, is obviously we can see that there is a level towards the left where we can see a blue line, and the candle, the green candle, as we discussed,
has closed slightly above that level, which clearly indicates that it's a fake breakout. Even though there is no upper rejection, we can see a lower wick, which shows the seller's interest because the sellers tried to push it down. But just because there is a round number, because of which the price closed above that, made a small weak bullish candle which closed slightly above that level. So he places the put option, and he mentions that there should be good amount of reason to place your trade. So he had three reason. I mean, he prefers three reasons which helps him to place a trade. The first is looking at the trend, the level, and the way the candle fluctuates or performs. While the candle is just opening, he looks at the pressure. He looks at the pressure. So based on the pressure on the previous candle, he saw seller's interest, and because of which he places a put option on this particular candle. Okay, Yeah. that makes sense. Yeah, thank you. ओके, सेम एस इस जगह पर भी मैंने फेक ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड लिया और लेवल भी था, तो लेवल को ब्रेक किया। इसमें पहले ब्रेकआउट है कि कंटिन्यूएशन है? नहीं, ये फेक ब्रेकआउट है। पहले जो आप देखेंगे ये जो कैंडल है, लेवल इस जगह पे, स्ट्रॉन्ग लेवल इस जगह से शुरू हुआ, स्ट्रॉन्ग लेवल इसी जगह पे है, तो इसने ब्रेक किया और सेलर्स प्रेशर पे है, तो इसने सॉरी, हाँ ये कंटिन्यूएशन है, सॉरी फेक ब्रेकआउट नहीं है, कंटिन्यूएशन है। तो इस कैंडल की वजह से ये स्ट्रॉन्ग कैंडल परफॉर्म किया और प्रीवियसली ये आप एक प्रेशर देखेंगे सेलर्स का, उसकी वजह से मैंने दो ट्रेड लिया। लेकिन देखिए, मैंने ये लेट एंट्री पॉइंट नहीं है मेरा, मैंने पहले कंफर्म हुआ कि हाँ ये सेलर्स का प्रेशर है, सेलर्स एंट्री हो सकता है, क्योंकि जो नेक्स्ट बायर एंट्री होगा इस जगह से होगा, तो इसीलिए मैंने इस जगह पे सेलर्स के लिए ट्रेड लिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि नीचे से रिजेक्ट करके वो वीक बना दे, भले वो क्लोज वो रेड करे, लेकिन वीक रेड भी क्लोज कर सकता है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो लेट एंट्री नहीं है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग, ये एक तो मेजर माइनर दोनों ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, एक मोमेंटम इस जगह से शुरू हुआ, सेलर्स का इस जगह पे प्रेशर बहुत ज्यादा था, और इस जगह पे इस कैंडल पे कोई अपर रिजेक्शन नहीं, बहुत बड़ा अपर रिजेक्शन नहीं, यानी बायर्स इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इस कैंडल पे कोई बिग अपर रिजेक्शन नहीं है, मतलब बायर्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बायर्स इस जगह पे बहुत ही डाउन पर गया, तो इस और सेलर्स ने सीधा फोर्स के साथ नीचे लेके आया। इसका मतलब हाँ, इस जगह पे नीचे से देखेंगे रिजेक्शन है, क्योंकि बायर्स इस जगह पे है, तो इसलिए इस जगह से बायर्स ने दोबारा एंट्री किया। लेकिन ये इस जगह के ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो लेवल है, तो इसके मैंने एग्जैक्ट इस लेवल पर ट्रेड किया, क्योंकि अगर क्लोज भी होगा तो एग्जैक्ट इस लेवल पे ही क्लोज होगा, इसके ऊपर ये नहीं जा सकता। तो ये क्वेश्चन ये है कि ये फेक ब्रेकआउट क्यों नहीं है, क्योंकि इसने भी स्मॉल मार्जिन से ब्रेक किया है लेवल को। नहीं, ये स्मॉल मार्जिन नहीं है। आप कैंडल का साइज देखिए, एवरेज कैंडल है, और प्रीवियस सबसे बड़ी चीज जो है, प्रीवियसली सेलर्स प्रेशर, और साथ में इसमें भी सेलर्स प्रेशर है, ये जो देख रहे हैं इसमें भी एक सेलर्स प्रेशर है, तो इसीलिए फेक ब्रेकआउट नहीं है। ओके, भले उसके नीचे भी रिजेक्शन है जो ब्रेकआउट का है, छोटा सा रिजेक्शन दिखा रहा है। हाँ, ये छोटा सा रिजेक्शन है, उससे ज्यादा प्रेशर तो ऊपर से आ रहा है ना कशिप जी। ऊपर से सबसे ज्यादा प्रेशर है, सेलर का प्रेशर ज्यादा आ रहा है, सेलर्स का ट्रेंड चल रहा है, सेलर्स का मूवमेंट चल रहा है, सेलर्स इस जगह पे राज कर रहे हैं, बायर्स क्या करेगा, बायर्स तो इस जगह पे है, बायर्स इस जगह पे था, इनका ये जो बायर्स था ये बहुत फुद्दू निकले, ये कुछ नहीं कर पाया इस जगह पे, बिल्कुल ही बायर्स का एंट्री था ही नहीं, तो इसीलिए सेलर्स आ गया। ओके, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो हियर we can see a continuation trade after a breakout, and here we can consider this breakout as a real breakout. The reason for that is previously we can see seller's candle, okay, and it started with a strong bearish candle. The next candle is a seller's candle but with a huge selling pressure, right? The third candle again comes with a selling pressure, breaks the level significantly. Okay, now after this breakout he waits how does the candle is opening. Now if we see there is no interest from buyers, as the candle which he traded doesn't have any upper wick, which means the buyers are not interested at all.
Otherwise, we would see an upper wick, right? So here he didn't see any upper wick or Mm-hmm. interest from buyers, and because Mm-hmm. of which he places a trade. And he also mentioned that this is not a late entry. The reason being because the level is quite far from the place where he has taken a put trade. So there is a good gap. So it's a good entry. Okay, so we can place a put option Okay. in this situation, looking at the past momentum, and the sellers are more dominant over here compared with the buyers, because the buyers are not interested in this area. Towards the left, there were interests of buyers, but over here, once the sellers started their momentum, the buyers are not showing any interest, or there are yeah, we don't see any buyers interest, because on this current candle there's no upper rejection. Mm-hmm. So because of which he places a put option for continuation. Okay. Great, I great have a Hello. question. explanation. Hello. My Yeah, question Naja. is, Yeah, though I have a lot to learn and I'm just sure. in this market for 2 months, whenever I see a candle like this candle started, Uh-huh. this Yeah. candle went up, but there was Uh-huh. a rejection. Right. So the candle closed at the level. Right. So I've noticed whenever I see a candle like this, Uh-huh. the next candle most of the time reverses. Right. Since there have been a rejection, as in now from the Right. buyers, this candle went up Correct. and then it came down and it closed down. So Right. since there's a rejection from the buyers, I have Mhm. noticed most of the time the next candle becomes bullish. Can Right. you So trade this. on that way too? हाँ मैं समझ गया। Okay. मैं ऑलरेडी ये चीज अभी थोड़ी देर पहले आपको ही बताया, ये हर टाइम अलग अलग सिचुएशन में काम करता है। फिर मैं ये बताता हूँ ये किस लिए, इसमें आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दोबारा मैं ये क्लियर कर रहा Okay. हूँ। ये आपको प्रीवियसली देखते हैं किसका देखना है, किसका सपोर्ट ज्यादा है, बायर्स का या सेलर्स का। अच्छा. और Okay. प्रीवियस देख रहे स्ट्रॉन्ग एक सेलर्स कैंडल है, ट्रेंड भी आपका डाउन ट्रेंड है। बायर्स का कैंडल Uh-huh. हो रहा है लेकिन बहुत छोटा छोटा कैंडल हो रहा है सेलर्स के, उसमें सेलर्स के कैंडल सबसे ज्यादा Okay. स्ट्रॉन्ग हो रहा है। Uh-huh. और इस जगह Right. पे आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अच्छा. आपको ही बताया था, इस जगह पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं हाँ. कर सकते क्योंकि बायर्स सॉरी सेलर्स आपका इस जगह पे है, बायर्स आपका हाँ. इस जगह पे। तो मोस्टली चांस होता है कि बायर्स एंट्री होना, इसीलिए मैंने इस जगह पे ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैंने देखा इस Okay. जगह पे चांस मतलब इस जगह 50-50 चांस है, बायर्स भी आ सकते हैं। तो Okay. मैंने होल्ड किया, मैंने हाँ. रुक Right. गया, नेक्स्ट कैंडल देखा, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया। ये हर Okay. टाइम अलग अलग सिचुएशन में काम करते हैं। हाँ, किसी किसी टाइम में आपका ये हाँ. रिवर्स भी करेगा, वो मैंने प्रीवियसली अभी आपको बताया किस टाइम ये बाहर से आएगा। जिस टाइम आपका देखेंगे कि ट्रेंड भी अप ट्रेंड चल रहा है, प्रीवियस जो कैंडल होगा सपोर्टिव कैंडल हाँ. वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाँ. नहीं है, तो फिर ये बाहर से आ जाएगा। फिर रिवर्स एक स्मॉल कैंडल Right. आएगा बाहर से कैंडल। Right. और वो शायद रेंजिंग मार्केट भी हो तो भी हाँ काम हाँ कर हाँ जाए, बिकॉज हाँ, है वो ना. ये हाँ मैक्सिमम टाइम आपको ये रेंजिंग मार्केट में ही देखने को मिलेगा। हाँ. Right. Right. Correct. Correct. Yeah. Okay. So Naja, firstly, Mm-hmm. over here you will see Yeah. everything in favor of sellers. The trend, the major Yes. and minor trend is in sellers' favor. Also, if you see the Yes. previous candle, it's a strong bearish candle. Okay. Mm-hmm. If you see the Mm-hmm. bullish candle, they are very weak. Okay, compared to the sellers Yes. candle over here. Okay. Now, Yes. it, your query was after this candle. Most of the time, you see a Mm-hmm. green candle, which could be a possibility that you are looking at a ranging market, because the market is moving in one direction, like from up to low. Okay, doesn't make any new low or new high. Over here you see the trend is moving down. Okay. Okay, so major and Okay. minor is down. And also you mentioned after this Mm-hmm. candle there is a 50-50 chance you may get a bullish candle, like a weak bullish, or a seller's Okay. candle, because of the previous force of from sellers. So he mentioned he did not trade at the after that candle. He Next candle. waited what the next candle would be. So once he got a confirmation that there is a breakout, which made him sure that okay, now I can go for a put option, because the force from sellers are more compared to buyers. Okay. I Okay. get it now. Yes. Yeah. Hello. Yeah. Thank you. Good Yeah. explain. Hello. Yeah. Please, if you look at the candle that broke the level, you see that the body is more outside the level
according Right. to what he said earlier, that if Uh-huh. the body that broke a level is little, then you can say maybe it's a fake breakout. You can see Right. this one now, the body is small. What of Uh-huh. if the body is little? Should we now still go for a put? सदैव तो उनका वही क्वेश्चन है, वो जो ब्रेकआउट कैंडल की अगर इसकी बॉडी ज्यादा थी, अगर वही अगर कम होती और रिजेक्शन के साथ जाता, तो हम पुट के लिए जाते कि उसमें वो फेक ब्रेकआउट की तरह ट्रेड करते उसको। ओके, अगर इसका बॉडी इस जगह पे क्लोज होता, थोड़ा ये जो कम मार्जिन से, हाँ हाँ कम मार्जिन से, तो बायर्स इस जगह से भी एंट्री हो सकता था। तो इस जगह पे अगर हाँ क्लोज होता या थोड़ा सा रिजेक्शन, हाँ ये रिजेक्शन इस जगह पे क्लोज होता, तो इसमें हाँ चांस होता है कि बायर्स का एंट्री होना। उसके लिए आपको क्या करना है, करीब 5 से 10 सेकंड वेट करना था। वेट करने के बाद आपको हाँ देखना था प्रेशर किस तरह पे, उसके बाद ट्रेड लेना था। मैंने इस जगह पे वही किया, आप देखेंगे ना, मैंने इसके बाद डायरेक्ट हाँ ट्रेड हाँ नहीं लिया, मैंने वेट किया, उसके राइट। बाद ही ट्रेड लिया। Okay, now to answer your query, buddy, he mentioned if this candle would have closed slightly above, towards the left, we can also see a bias, area. And if there would have been a rejection, you need to wait at least for 10 seconds to see if the buyers are showing interest or not. If you see the buyers are interested, and once the price comes down, and if you get a better entry point, then you can trade, for call option. So what he did after getting a confirmation of that breakout, after the breakout, he still waited, because if you see the entry is not exactly at the opening price, is slightly below, because he was just checking how the sellers are reacting, whether the sellers are showing interest or the buyers are showing interest. So since he, he saw that there are no buyers interested, he took a put option over here, as there was no buyers interest. Got it? Oh, okay, thank you. But can we now use a 5 seconds confirmation to check? Yes, you can. Okay. All right, thank you. ओके, इस जगह पे आप देखिए, इसमें एकदम लेवल पे ट्रेड है। जो मैं लेवल ट्रेडिंग आपको बताता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। एक लेवल पे पहुंचा, रिजेक्ट हुआ, 3 टाइम रिजेक्शन है, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया। अब इस जगह पे देखेंगे, इसने रिजेक्ट किया लेवल से, फिर इसने रिजेक्ट किया, फिर इसने रिजेक्शन लिया, तो मैंने उसके बाद ट्रेड लिया। ये लेवल ट्रेडिंग है, सिंपल सी ट्रेडिंग। तो लेवल ट्रेडिंग में ये आप जो बोल रहे, ब्लू लाइन लेवल है कि आपका वो ग्रे लाइन लेवल है? ग्रे लाइन आपको कहाँ दिखाई दे रही है? दोनों, ये दोनों जो लाइन है, वो लाइन है वो, अच्छा ये दोनों लाइन है। हमेशा एक चीज आपको दिमाग में रखना है, लेवल जो होता है ना आसिफ जी, एक लाइन नहीं होता, वो एरिया बेस होता है, वो एक एरिया की तरह काम करता है। तो सेम आपको इस एरिया में जब भी आ रहा है ये रिजेक्ट कर रहे हैं, जब भी आ रहा है रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने इसके बाद ट्रेड लिया। और इस जगह पे एक शूटिंग स्टार जिसे बोलते हैं, एक परफेक्ट शूटिंग स्टार है, स्मॉल बॉडी विथ रिजेक्शन, ये परफेक्ट शूटिंग स्टार है। उस बेस पे इस जगह पे इसलिए 2 ट्रेड लिया, आप देखेंगे, क्योंकि जब मैं कंफर्म होता हूँ तब मैं 2 ट्रेड लेता हूँ, अगर नहीं कंफर्म होता हूँ तो मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ, तो उसके लिए मैंने ये ट्रेड लिया। तो इसमें सदैव जी ये भी ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि यहाँ पे बायर्स का मोमेंटम है, वन कैंडल कैन नॉट स्टॉप द बायर्स मोमेंटम, तो वो इसमें क्यों नहीं लागू हो रहा है, मतलब एप्लीकेबल हो रहा है कि एक वीक सेलर्स कैंडल बना है? ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें एक साइकोलॉजी होता है। देखिए, जब मोमेंटम स्टार्ट हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडल, फिर थोड़ा सा कम बायर्स, फिर थोड़ा सा कम बायर्स, फिर थोड़ा सा कम बायर्स, ये काफी हद तक एक स्पिनिंग टॉप है, जो कि स्प्रिंग टॉप अगर आप लेवल पे देखेंगे वो रिवर्सल का काम करता है। लेकिन फिर भी मैंने डायरेक्ट ट्रेड नहीं लिया, लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट स्प्रिंग टॉप नहीं है। इसके बाद जैसे मैंने देखा सेलर्स ने इंटरेस्ट दिखाया, तो मैं और ये जो ट्रेंड था, मेजर ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड था। जैसे इसने सेलर्स ने इंटरेस्ट दिखाया, मैं सेलर्स के साथ चला गया, क्योंकि ये बायर्स धीरे धीरे कम होता गया, बायर्स एकदम कम होता जा रहा है, तो बायर्स इस जगह पे एकदम खत्म नहीं हो गया, तो मैंने इस जगह पे मैंने ट्रेड लिया। तो इसमें कोई चांस नहीं है कि एक वीक बायर्स भी बना सके लाइक अ रिट्रेसमेंट वापस से? नहीं, क्योंकि ये नहीं बना सकते कि ये 2 टाइम रिजेक्शन दे चुका है, एवरी कैंडल पे ये रिजेक्शन दे रहा है। ये सेलर्स हर कैंडल पे सेलर्स इंटरेस्ट दिखा रहा है, बायर्स दिखा रहा है। बायर्स अगर 80% दिखा रहा है, सेलर्स 20% इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और सेलर्स का इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बायर्स का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इसीलिए ये इसमें चांस बहुत कम होता है। हाँ, अगर ये सारे स्ट्रॉन्ग कैंडल होता विदाउट रिजेक्शन में, तो चांस होता कि एक कैंडल इस फोर्स को नहीं रोक पाए, ये अब जाने का चांस होता। लेकिन जब सेलर्स स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं आपको इंटरेस्ट, तो इसका मतलब सेलर्स इस लेवल पे आते ही एक्टिव हो जाएगा दोबारा।
क्योंकि ये बीच में से Okay. सेलर्स एक्टिव नहीं हो सकता जब तक उसका लेवल नहीं आएगा, जब तक उस जगह पे, जिस जगह पे ज्यादा सेलर्स एक्टिव नहीं है, जब तक उस जगह पे नहीं पहुंचेगा वो तब तक एक्टिव नहीं हाँ होगा। अच्छा, मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा, मतलब मैंने वो अगर आपने एबेंसर का भी जो वीडियो देखा है, वो हाँ जब बोलते हैं ना कि वो जैसे कि शूटिंग स्टार के विक पे, अब वो बोलते हैं कि अब वो जो सेलर्स है वो विक पे हैं, अपर विक पे हैं, तो हाँ हम बाय के लिए भी जा सकते हैं प्रीवियस मोमेंटम को देखे, तो वो कब, मतलब क्योंकि ओके सेलर्स तो वहां से आए हैं जो हाँ शूटिंग स्टार का अपर विक है, राइट? हाँ हाँ, मैं समझ तो गया। वो सिचुएशन, आप हाँ ये वो बोलना चाह रहे सिचुएशन कब सेलर्स इस जगह एप्लीकेबल से होता एंट्री है? लिया हाँ है तो हाँ इस जगह हाँ पे क्लोज हुआ तो इस जगह से बायर्स के लिए जा हाँ सकते हैं। हाँ, ये तब जा हाँ हाँ सकते हैं जब ट्रेंड आपका अप ट्रेंड हो, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो और लेवल आपका स्ट्रॉन्ग ना हो, तब आप जा सकते हैं इस जगह पे। और ये अच्छा कैंडल और आपको एक परफेक्ट शूटिंग स्टार, ये कैंडल अगर एक डोजी टाइप पे क्लोज होता तो बहुत ही हाँ छोटा बॉडी लेके, तो फिर आप जा सकते थे हाँ बायर्स के लिए, तो फिर आप सेलर्स के लिए ओके नहीं जा सकते क्योंकि इतना छोटा सेलर्स नहीं रोक सकता था इसे। तो इसको देखकर और अच्छा एग्जैक्ट जो क्लोजिंग हुआ है ये एग्जैक्ट ये लेवल पे एरिया पे क्लोज हुआ। और ये कैंडल हाँ कोई न्यू एक चीज और है, न्यू हाई न्यू लो, ठीक है। तो हाँ ये कैंडल भी न्यू हाई नहीं बना पाया इस बायर्स कैंडल ने, इसने तो बना ही नहीं पाया, इसने बनाया लेकिन ये सेलर्स कैंडल है, तो इसीलिए सेलर्स का एंट्री होने का चांस बहुत ज्यादा है। Okay, ठीक है. So I'll just translate as to what he explained over here, as to why he took a put option. First of all, once we see a bias momentum, okay, towards the left, the green candle, it is not gaining momentum, it's decreasing momentum because the size of the candle is getting smaller once it reaches the level. Do you see that? First is stronger, second is Yeah. less stronger. So once and Yeah. in all these candles we can see interest from sellers because we can see upper rejection, which means the sellers are Yes. interested. Okay, and once we see the last fourth candle, it's quite similar to a spinning top candle, which is a sign of reversal, not a perfect spinning top though. So we waited what the next candle would be. So the next candle was a perfect spinning top candle. Okay, a spinning top candle at a strong seller's area or at a level is a sign of rejection. Okay, so once he got that confirmation, he places two put option over there because he was definitely sure that the next candle would be a bearish candle, and as we can see, it was a huge ITM for him. Yes. Okay. Okay, and he also looks at the trend. He confirms the trend by 50 EMA. Everything was it was in his favor, like the trend, the 50 EMA confirmation, and also getting a reversal sign at the level. So it gave him confirmation that we can now go for a put option over here. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Welcome. ओके, सेम लेवल ट्रेडिंग इस जगह पर भी, Okay. इस जगह पे जो है लेवल ट्रेडिंग है। और कल इवेंजर सर बता रहे थे, आप ही पूछ रहे थे, तो ये जो इस टाइप का जो मार्केट था, जो बोल रहे थे एंट्री पॉइंट में ट्रेड लेना है, ये है एंट्री पॉइंट में ट्रेड। कल आप पूछ रहे थे ना इवेंजर सर को, हाँ मैं पूछा मैं भी था, था हाँ उस हाँ. जगह पे। ओके. मैं भी सीखता हूँ, मैं भी लर्नर हूँ, मैं कोई प्रो ट्रेडर हूँ नहीं, मैं जस्ट हेल्प करता नहीं हूँ कि सही है. चलो सब मेरा नॉलेज को शेयर करता ताकि हेल्प हो जाए सबको, मैं किस तरीके से हाँ करता हाँ. हूँ, तो इसीलिए तो ये एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट ट्रेडिंग। Okay. So here we can see a proper entry point trading because the price or the candle is moving in a range. Okay, it's moving up diagonally, right? It's called a trend channel. Okay, so once we see it approaches a buyer's area, he places a call option confidently because it's moving in a range. If you can see, right, in this range trend line. Yeah. Okay, it's trend channel. So once he sees a price closing at that particular level, which is a buyer's area with a rejection, he places a call option confidently. This is called level trading. Okay. All right. Okay. Thank you. Okay, Yeah. thank you. सेम इस जगह पर भी सेम है। और इस जगह पर एक चीज जो रेंजिंग मार्केट होता है वो हमेशा बायर्स, उसमें हमेशा बायर्स और सेलर्स हमेशा एंट्री पॉइंट चेंज करता रहता है। आप इस जगह पे देखेंगे, पहले बायर्स इस जगह से एंट्री हुआ, फिर इस जगह से एंट्री हुआ,
तो मैंने हाँ मुझे अगर कोई भी नॉर्मल बंदा ट्रेड लेगा तो जब तक उसका मार्केट इसी जगह पर नहीं आएगा तो ट्रेड नहीं करेक्ट लेगा, क्योंकि उसने करेक्ट देखा बस। बिल्कुल लेकिन रेंजिंग बिल्कुल मार्केट में ये होता है, वो बायर्स और सेलर्स एंट्री पॉइंट हमेशा चेंज करता रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि ब्रेकआउट करने, प्रेशर दिखा के। इसी जगह पे ओके बायर्स उसने एंट्री पॉइंट इसीलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि बायर्स ब्रेकआउट करेगा ये। तो इसीलिए बायर्स ने क्या चेंज करता गया, पहले इस जगह पे एंट्री पॉइंट दिखा, फिर हाँ इस जगह पे, फिर हाँ इस जगह पे आया, फिर इस जगह पे। तो जैसे ये कैंडल इस जगह पे क्लोज हुआ, एक वीक सेलर्स कैंडल, और मैंने हाँ देखा इसने ये बार बार कोशिश कर रहा, आप देखेंगे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड हाँ टाइम, बार बार कोशिश कर रही है ब्रेक हाँ करने की, यानी बायर्स का चांस है हाँ ब्रेक करने का ज्यादा। जैसे इस जगह हाँ पे क्लोज हुआ, मैंने ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ करके रखा, तो मैंने फिर उस जगह पे हाँ हाँ ट्रेड हाँ okay okay बहुत interesting है okay so as we can see he places a call option okay we can see for the past 10 to 15 minutes it's a close ranging market okay the price is moving in one direction and if we see the buyers are trying to break the upper a level 1 2 3 4 5 they are trying several times and buyers are changing their position if you see the buyers at the beginning were at the below horizontal line now they are also at the above horizontal line now after we have seen multiple attempts by buyers trying to break that level and after we seeing a red spinning top closing at the buyer's entry and it's a very weak candle he was sure that now the buyers will be able to break that area and he then places a call option confidently and also he drew a line below that because we see that the level was crossed and the red candle closed above that a blue line because of which he places a call option. So there were many reasons for him to go for a call option here. Make sense? I get it. Yes. इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आता है काशिफ जी जगह पे कि ये हाँ रेजिस्टेंस एरिया तो आप कैसे बायर्स के लिए जा सकते हो, हाँ क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग का एंट्री हुआ, हाँ स्ट्रॉन्ग एंट्री हुआ। हाँ लेकिन राइट ये रेंजिंग मार्केट आप जब भी देखेंगे तब भी आपको ये ध्यान में रखना है कि ये बायर्स और सेलर्स एंट्री पॉइंट हमेशा चेंज करता रहेगा। हाँ ये मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है, देखिए ये चेंज करता जा रहा है, अब ये सीधा ऊपर चला जाएगा क्योंकि जो सेलर्स का मोमेंट है वो खत्म हो चुका है। ये सेलर्स का मोमेंटम आ रहा था, लेकिन इस जगह पे मैं हाँ इस ईएमए का ऑपोजिट डायरेक्शन में गया क्योंकि मैंने इस जगह पे हाँ कंफर्मेशन देखा, इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन गया। ये तब तक चलेगा जब तक इस ईएमए के पास नहीं आ रहा। ईएमए के पास आने के बाद अब ये टाइम देख हाँ लीजिए और इस चार्ट को देख लीजिए, उसके चेक कर लेना। एक रिट्रेसमेंट हाँ कैंडल होना है, उसके बाद ये दोबारा कंटिन्यू भी कर सकते हैं, दोबारा रिवर्स भी कर सकते हैं, तो ओके डिपेंड करता है उसके बाद। तो ये आपको रेंजिंग मार्केट में हमेशा ध्यान रखना है कि वो बायर्स और सेलर्स एंट्री पॉइंट हमेशा चेंज होता रहता है रेंजिंग मार्केट में। राइट राइट ट्रेंडिंग मार्केट सो में चेंज नहीं होता है। Acha. So over here, if it's a ranging market, the buyers and sellers change their entry point. He mentioned that over here, there is a strong resistance level, and also he mentions that he went against the downtrend because he was sure that in this close ranging market, the buyers are trying to break the level, okay, multiple times, and also we can see the buyers entry point getting changed every time. They're changing their entry points. Earlier they were below, now they are showing their interest on top, which clearly indicates that they're trying to break the level. Earlier we could see a downtrend. Now after a strong downtrend, if we don't see a new low, if we are seeing a ranging market, which means the downtrend is almost over. Otherwise we would have seen new low, but there are no new low in the market. They're just trying to break the upper level, which means the market is trying to go up, and they will try to go up until this 50 EMA he mentioned. We can see a 50 EMA on top, right? So they will try to reach that level. After reaching that level, we may see like a retracement candle, and then the market may go up, or it can make like a reversal candle and it can go down again as well. Looking at the candle and obviously everything, we can then trade accordingly. Okay. And please, can we now consider this as a red green pattern? हाँ, ये मैं उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता और मुझे उस पैटर्न को फॉलो करना नहीं आता है क्योंकि वो बहुत टाइम काम करता है, बहुत टाइम नहीं करता है, तो मैं उसको देख के ट्रेड नहीं लेता।
Okay, so he personally doesn't prefer taking the trade, any trade, looking at those red green pattern, because at times it works, at time it doesn't. So over here he had his own logical reason to place a call option. It was not because of the inner pattern which you mentioned, red green. It was purely because of the bias changing the entry points and also closing at a particular level. So which made him sure that now there will be a bias which will be entering. So based on that, he places a call option and not off All the right. pattern. Okay. All right. Thank you. All right. You're welcome. Okay. सेम इस जगह पर भी जब उसने एंट्री पॉइंट चेंज किया था बायर्स ने, तो मैंने ट्रेड लिया था उसका पहले वाला ट्रेड, उसके बाद मैंने ये ट्रेड लिया था। तो इस जगह पर ये बायर्स आपको ने, कैसे मालूम पड़ा कि बायर्स आएंगे? मैं आपको बताता हूँ। ये जो कैंडल है इसका न्यू हाई इस जगह पे है, फिर बायर्स एंट्री हुआ, फिर हाँ। सेलर्स एंट्री हुआ, क्योंकि लेवल हाँ। था इसलिए सेलर्स ने एंट्री किया, लेकिन इसने न्यू हाई बदल लिया, सेलर्स ऊपर चला गया, मतलब सेलर्स के पास अब धीरे धीरे ताकत खत्म हो रहा है, तो सेलर्स ऊपर चला गया, बायर्स का एंट्री इस जगह से हुआ है, इस कैंडल पे बायर्स का एंट्री इस जगह पे हुआ है। कैंडल का जो क्लोजिंग था ये लास्ट कैंडल का, अब देखेंगे ये बायर्स का बहुत पास है, बायर्स के बहुत पास है। आपने सेकंड ग्रीन पे ट्रेड किया कि फर्स्ट ग्रीन रेड के बाद वाला? ये इस रेड के बाद मैंने ट्रेड किया। अच्छा, ये जो रेड कैंडल हुआ इसके बाद हाँ। मैंने इस पे ट्रेड किया। आपको कैसे कंफर्मेशन मिला कि ग्रीन ही बनेगा रेड के बाद? क्योंकि ये न्यू हाई बनाया, मतलब इसने जो सेलर्स ने पहले जिस जगह पे बैठे थे उसने क्या किया, उस जगह से चेंज कर लिया, उसने हट गया, उसको समझ में आ गया कि अब हमारे पास कम पावर है, तो अब बायर्स एंट्री हुआ तो हम थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं, थोड़ा सा और भाई बंधु सब मिल जाएगा, फिर हम ट्रेड दोबारा एंट्री करेंगे। तो जैसे उसने चेंज किया तो बायर्स के पास पहले ही स्ट्रॉन्ग था, फिर ये आपका इन्वर्टर है हमारे, तो ये तो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, फिर बायर्स के पास मौका मिल गया, जबकि इसमें एक क्विक कैंडल हुआ तो बायर्स ने दोबारा एंट्री कर दिया। अभी इसमें तो कोई बायस एरिया तो नहीं, क्योंकि बायस एरिया अगर देखा जाए तो नीचे है ब्लू लाइन, है ना? लास्ट कैंडल देखिए, ये वाला कैंडल, अच्छा, खाली आप उसी को क्लोजिंग पिक कर रहे हो? ये वाला का कैंडल का क्लोजिंग देखिए कहाँ पे, जो प्रीवियस कैंडल है उसके पास क्लोजिंग हुआ, जो एंट्री पॉइंट है इस तो वाला इसको भी हम बायस एरिया मान के चल सकते हैं क्या? हाँ, इसको भी मान सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा और लॉजिक लगाइए, आप थोड़ा सा और पीछे जाइए, देखिए इस कैंडल में, इस कैंडल आपको क्या शो कर रहा है, इस कैंडल ये शो कर रहा है कि सेलर्स कैंडल है, लेकिन बायर्स का फोर्स इतना ज्यादा था, ये सारी एरिया में बायर्स था, इसलिए ये वाला कैंडल बहुत वीक कैंडल हुआ। तो थोड़ा सा पीछे जाके लॉजिक लगाएंगे आराम से, तो देखेंगे, तो देखिए इस जगह पे बायर्स फोर्स था और बायर्स की जगह पे इंटरेस्ट था, तभी इसने बहुत वीक कैंडल बनाया, तो यानी इस जगह पे बायर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बार बार। ये गैप देखिए, ये जो गैप देखिए, ये गैप क्या बता रहे हैं आपको, गैप शो कर रहे हैं बायर्स का प्रेशर, बायर्स कैंडल क्लोज किया इस जगह पे, लेकिन बायर्स का इतना प्रेशर था कि बायर्स फिर इस जगह से शुरू हो गया, तो मतलब इस एरिया में जो बायर्स का प्रेशर ज्यादा है, सेलर्स का प्रेशर बहुत कम है। ओके, और लास्ट कैंडल मैं इसके बाद भी ट्रेड ले सकता था, लेकिन नहीं, मैंने क्या किया, ये कैंडल क्लोज हुआ, इसका क्लोजिंग देखा मैंने, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया और इसने एक न्यू हाई बना लिया, यानी इस कैंडल, जब ये कैंडल, हाँ एक चीज और चीज, जब ये कैंडल परफॉर्म हो रहा था, मुझे अभी भी याद है, ये फोर्स के साथ ऊपर लेके गया था, बहुत फोर्स के साथ, लेकिन जब नीचे आया ना, उतना फोर्स के साथ नीचे नहीं आया, जितना फोर्स के साथ ऊपर गया उतना फोर्स के साथ ये नीचे नहीं लेके आया, बहुत धीरे धीरे से नीचे लेके आया, लेकिन जो ओपन हुआ था बहुत ज्यादा फोर्स के साथ ही ऊपर चला गया था, तो इस रीजन की वजह से मैं नेक्स्ट कैंडल बाय के लिए ट्रेड लिया। अच्छा, वो भी आपका एक रीजन था, फोर्स के साथ ओपन होना कैंडल का? हेलो? हाँ, वो भी एक रीजन। Okay. Can I tell the reason in my suggestion? Yeah, sure. Okay. See the previous two red candles. The first candle was very strong, right? But now this current candle was not strong. Okay. Right. Wick is more than red body. Correct. It means buyers are active in this area. Previous very strong sellers entry, but
here there is no strong sellers entry. We are seeing the lower rejection to. These are the possibility to place call option. Okay, yeah. I think that's how Ebenezer places his trade, right? Yeah. Right. Okay. And Naja, did you understood what he was trying to explain, why he places a call option? Hello? Are you asking me? No. There was some other people, a group member who were not able to understand Hindi. So for them, I was translating in English. So I'm not sure whether they understood the reason for the trade or not. Please, can you please explain it again, please? Okay. No, can you repeat it? Yeah. So I mean, the reason why Sahadev places a call option was buyers were changing the entry points, and also if you see the first green candle, let me just draw it if I can. 1 second. This green candle with the upper wick, okay, makes a new high in the market. After that, we see a weak bullish candle. After that, we see again a bearish candle, okay, which also which makes a new high compared to the previous green candle, which means the sellers are now waiting there, for the buyers to enter so that they can enter into the market. Now the seller's candle is very weak at that particular level. If you see, compared to the previous two red candle, now the seller's candle is extremely weak, right? Because earlier we can see two candles, and the previous red candles were very strong, but compared to that, this red candle is extremely weak. So also the market is trying to go up. As we can see, there are no new low but new high in the market. Even though the red candle was a bearish candle, but it made a new high, indicating that the buyers are still in strength and they want to go up, because of which he places a call option here. All right. Okay. Yeah. Sadhya bro, I have one question. Okay, can you please give more explanation about new high and new high and new low? In what market conditions they work and in what market conditions they don't? ये आपको लाइव मार्केट में जब लाइव मार्केट में दिखाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा. मैं अगर एक्सप्लेनेशन कर भी दूं शायद आपको समझ में ना आए. मैं फिर भी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ. न्यू हाई और न्यू लो मैक्सिमम टाइम आपका लेवल पे काम करते हैं, बट ट्रेंड के बीच में भी काम करते हैं. लेकिन बहुत टाइम देखेंगे आप लेवल पे भी, अगर न्यू हाई हो, जैसे इस जगह पे है, ये न्यू हाई है, फिर भी इसने बुलिश कैंडल नहीं बनाया, तो ये न्यू हाई और न्यू लो एक तरीके से 20% कंफर्मेशन का काम करते हैं. न्यू हाई और न्यू लो जब देखेंगे तो जब वो कैंडल परफॉर्म हो रहे हैं, एक बार उसका प्रेशर देख लेना, कितना प्रेशर से वो बायर्स प्रेशर, कितना प्रेशर से वो कैंडल परफॉर्म कर रहे हैं. बायर्स प्रेशर है या इसमें सेलर्स प्रेशर है, उसके बेस पे आपको ट्रेड लेना है. जब मैं एक काम करूंगा, मैं शायद नेक्स्ट वीक पे ये सारी चीज करूंगा, मैं लाइव ट्रेडिंग करूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग क्लियरेंस ज्यादा हो. ठीक है. क्योंकि न्यू हाई और न्यू लो एक तरीके से कंफ्यूजन पैदा आपको ज्यादा करेगा. अगर मैं नॉर्मल एक्सप्लेनेशन कर दूं तो आपको बहुत जगह एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, बहुत जगह दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ. ओके, अगर आप इस जगह पे देखेंगे क्या है, इस जगह पे न्यू लो है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, स्ट्रॉन्ग सेलर मोमेंटम था, न्यू लो है, तो आप सेलर्स के साथ जाएंगे. लेकिन इस जगह पे लॉस है, तो ये अब ये लेवल भी है. आप अगर इस जगह पे देखेंगे, इस जगह पे एक लेवल भी है, स्ट्रॉन्ग लेवल है, कोई भी लेवल नहीं है. रिवर्स हुआ है, स्ट्रॉन्गली मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, रिवर्स हुआ है, ठीक है. तो इस न्यू लो में क्या समझेंगे कि न्यू लो में ये नीचे नहीं, ये इस तरीके से काम नहीं करते. न्यू लो और न्यू हाई लेवल पे काम करते हैं, लेकिन वो सिचुएशन आपको देखना है, मार्केट का कंडीशन देखना है. मैक्सिमम टाइम आप रेंजिंग मार्केट में ये यूज कर सकते हैं. रेंजिंग मार्केट में न्यू लो न्यू हाई का मतलब क्या है कि कौन उस मार्केट को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है. अगर आप रेंजिंग मार्केट में आप, मैं जो अभी आपको जिसमें आपने देखा, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसमें
अब इस जगह पे देखेंगे, इसमें न्यू लो न्यू हाई में आप क्या समझ सकते हैं? इसमें न्यू लो न्यू हाई में आप समझ सकते हैं कि कौन मार्केट ब्रेक करना चाहते हैं। अब न्यू लो देखेंगे, एक ही न्यू लो है, न्यू हाई देखेंगे बार बार न्यू हाई होता जा रहा है, इसका मतलब क्या? बायर्स स्ट्रांग होता जा रहा है, बायर्स इस मार्केट को ब्रेक, इस रेंजिंग मार्केट को ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो न्यू लो और न्यू हाई को आप अगर इस तरीके से यूज करेंगे तो फिर शायद आप कंफ्यूजन नहीं हो पाएंगे। अगर न्यू लो न्यू हाई आप ट्रेड के टाइम यूज करेंगे तो शायद मुझे लगता है शायद कंफ्यूज ज्यादा हो जाएंगे। तो न्यू लो न्यू हाई को आप रेंजिंग मार्केट में ऐसे ब्रेकआउट के लिए यूज कीजिए। बाकी न्यू लो न्यू हाई ट्रेंड में भी, ट्रेंडिंग मार्केट पे भी काम करते हैं, मिडिल ऑफ द ट्रेंड पे भी काम करते हैं, और इवेंजर सर ने बोला भी है कि ट्रेंड मार्केट कम काम करता है लेकिन हाँ करता है। तो वो सारी चीज में जब लाइव ट्रेडिंग लूंगा, एक दिन में आपके साथ सब लोगों के साथ बैठ के ट्रेड लूंगा, हर चीज के ऊपर मैं सारे क्लास खत्म होने के बाद हर एक टॉपिक के ऊपर 2-2 ट्रेड लूंगा, न्यू लो न्यू हाई साइकोलॉजी लेवल सबके ऊपर, चाहे वो क्लास 2 घंटे के लिए 3 घंटे की हो, लेकिन हर एक टॉपिक के ऊपर लूंगा। तब उस टाइम मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा किस सिचुएशन में कौन सा पैटर्न कौन सा चीज ज्यादा काम करता है। ठीक है, ओके। हाँ ये सेम ट्रेड है, लेवल ट्रेडिंग, लेकिन मैंने इस जगह पे मार्जिन सेफ्टी का यूज किया क्योंकि इस जगह पे बायर्स होने का चांसेस था, क्योंकि प्रीवियसली आप कैंडल देंगे इस जगह पे एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर हुआ था, तो इसीलिए क्या हुआ था, इस जगह पे बायर्स आने का चांसेस था, तो मैंने वेट किया, जैसे इसने कैंडल नीचे आया और एग्जैक्ट लेवल पे जाके मैंने ट्रेड लिया। तो ये लेवल ट्रेडिंग है, लेवल के आने के बाद ही मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि प्रीवियसली ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल हुआ, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल में सेम जगह से रिजेक्ट हुआ, और ये कैंडल भी सेम जगह से क्लोज हुआ, सेम जगह पे मतलब सेम जगह पे क्लोज हुआ और स्टार्ट भी सेम जगह पे, इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया। ये लेवल ट्रेडिंग है, जस्ट लेवल पे गया मैंने ट्रेड लिया, मैंने और कुछ नहीं देखा इसके ऊपर कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है क्या है, कुछ नहीं देखा, लेवल पे गया ट्रेड लिया मैंने। तो जहाँ से मतलब आप देख रहे हैं कि सेलर्स एंट्री है, वहां से सीधा आपने पुट ऑप्शन ले लिया रिजेक्शन होने के बाद। क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखिए, इसमें मोमेंटम इधर था, मोमेंटम खत्म हो गया, अब इसमें कोई आपको वो नहीं है, मतलब कंफ्यूजन नहीं है कि इसमें दोबारा सेलर्स स्ट्रांगली आ सकता है, ऐसा कोई चांस नहीं है, क्योंकि मोमेंटम खत्म हो चुका है, ना सेलर्स का पावर है इस जगह पे, ना बायर्स की पावर है इस जगह पे। तो इस जगह पे क्या करेगा, मार्केट लॉजिकली चलेगा, मार्केट रूल्स के हिसाब से चलेगा, लेवल पे जाएगा, ब्रेक होगा, उसके बाद चलेगा, ऐसे तरीके से। मोमेंटम में क्या होता है, ब्रेक करने का चांस होता है, रिवर्स होने का चांस होता है, ये सारी चीज देखना पड़ती है। जैसे मोमेंटम खत्म हो जाता है ना, फिर मार्केट अपने रूल्स पे आ जाता है। Okay, okay. So here he places a put option just because we can see there is a level over here. There is a blue horizontal line. Even the strong bullish candle couldn't break that level, because of which he places a put option after seeing a rejection from above. Over here, he mentioned that there is no need to look at the level because no need to look at the trend because it is downtrend. And secondly, after a momentum, the market is moving in a small range, so it is trying to just be in a small range. Even a strong bullish candle couldn't break that level, so after getting a rejection from above, he places a put option on that level, and it's an ITM as we can see. Okay, clear? Okay. Yeah, bro. Thank you. Clear. सेम ऐसे जगह पे आप देख सकते हैं, लेवल पे मैंने ट्रेड लिया। ये अब another example of level trading. अब जो ट्रेड है मेरा सारे, मैं मैक्सिमम ट्रेड लेवल पे लेता हूँ, ये देखिए अभी मैंने लेवल पे लिया, लेकिन तो आप क्या रेंजिंग मार्केट चूज करते हैं क्या ऐसे में? देखिए सब बोलते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट अच्छा होता है, लेकिन मेरे लिए मुझे रेंजिंग मार्केट बहुत अच्छा लगता है। मेरा मैक्सिमम ट्रेड आप देखेंगे रेंजिंग मार्केट पे होता है, क्योंकि रेंजिंग मार्केट में क्या होता है कि मार्केट लॉजिकली चलेगा, वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकता है, ब्रेक का फोर्स, मतलब जैसे मोमेंटम चलता है आपको एक डर रहता है किसी भी टाइम ये फोर्स ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन रेंजिंग मार्केट में आपको पता चल जाएगा कि कब ब्रेक करने वाला है, ये आपको पता चल जाएगा, वो क्लियरली पता चलेगा। हाँ, so it works only at the buyer's entry point and seller's entry point. yes, in ranging ये market. दोनों एंट्री पॉइंट में बस ट्रेड लिया मैंने। और उसमें क्या होता है, रेंजिंग मार्केट पे आप ट्रेड भी बहुत ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि वो एक रेंज के अंदर ही चलता है। राइट, हाँ सही बात है। लेकिन आप अगर इस जगह पे देखेंगे, ये मोमेंटम है, आप इस जगह पे कैसे ट्रेड लेंगे? पहले इस जगह पे लेंगे, डरेंगे ये वीक कैंडल है, लेवल भी इस जगह पे नहीं लूंगा, छोड़ दिया, नेक्स्ट कैंडल स्प्रिंग तो आप
लेवल है, स्प्रिंट और रिवर्स भी हो सकते हैं, छोड़ दिया। इस कैंडल हुआ, ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट कैंडल बन सकता है, डर के मारे छोड़ दिया। सारे अगर छोड़ देंगे तो ट्रेड कम लेंगे। सही है। तो इसमें मतलब आपने क्या वो फेक ब्रेकआउट के हिसाब से लिया कि कैसे लिया ये जो पुट ऑप्शन? मैं जो इस जगह पे ट्रेड लिया मैंने, हाँ, कि राउंड नंबर्स का रिजेक्शन दिखा ऊपर से। हाँ, ये राउंड नंबर का रिजेक्शन दिखा इस जगह पे, और लेकिन मैंने मोमेंटम अभी अभी खत्म हुआ था, इसलिए मैंने वेट किया और मार्जिन शिफ्ट लेके ट्रेड लिया, क्योंकि मोमेंटम जस्ट अच्छा, रिसेंटली खत्म हुआ था। ओके ओके। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस ये बना रहा है, ये रेजिस्टेंस हाँ, नहीं है, रेजिस्टेंस ये बना रहा है, फर्स्ट रेजिस्टेंस ये तो सपोर्ट तो बना दिया मोमेंटम खत्म होने के बाद, अच्छा, रेजिस्टेंस ये हाँ, बना रहा है फर्स्ट है, तो इसीलिए मैंने वेट करके ट्रेड लिया। ओके ओके। Hello, can I do something? Yes. I was just I was just seeing a Java Boys course. He was explaining something. Whenever we see a weak candle, and then suddenly we see a strong candle, so it means that candle is exhaustion candle, and whenever it closes with a rejection at the level, then we can go with the reversal candle. Can you draw just tell. in this script? Okay. 1 second. This is a level. This is a level, and we are seeing some small candle, small bullish candle, Okay. small candle. Okay. Sometimes small candle, and again we are seeing this big candle, exhaustion candle, closes with the rejection, then legs candle likely to reverse. And sometimes we see understood this thing? Yes. And sometimes we see at this level we see strong candles like this. After breakout we expect it to reverse, then but it reverse after 2-3 candles. The reason behind this, one candle it break out, okay. Then we should look for next candle which becomes weak, because there is a strong force behind this behind this candle, and when we see a weak candle, then the next candle will go down. This is another and he saw, yeah, just that's it. Mohit, one question. After the breakout, if we see a green weak candle, then we can go for reversal? If we see after a breakout, you mentioned that there should be a weak candle. So does that weak candle needs to be a bearish weak candle? A bullish? Actually, I have no knowledge about this. I just got the recording and he was just explaining things actually. All right. Okay. कशिश जी, मैं सिंपल वे समझाता हूँ, मैं टेक्निकली नहीं समझा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं समझता हूँ। मैं इतना टेक्निकली सोचेंगे ना तो नहीं समझ पाएंगे, सिंपल समझिए। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, जो विलेज का लड़के का नॉलेज, मतलब जैसे बात करते हैं उस तरीके से, वीक सेलर्स, स्ट्रॉन्ग सेलर्स। इसका मतलब क्या है? पहले सेलर्स ने पैसा लेकर आया, सब सेल करना शुरू करते अब सेलर्स ने जब इस जगह पे आया, अब प्रीवियसली इस जगह पे एक लेवल था, सेलर्स ने पहले देख लिया इस जगह पे बायर्स आने का चांस है, तो सेलर्स ने क्या किया, अरे इस जगह पे बायर्स आने का चांस है, मैं सारे यही से सेल करके खत्म कर देता हूँ। सारे सेलर्स ने क्या पावर लगा, जितना भी इन लोगों के पास शेयर था इसमें सारे सेल कर दिया। तो सारे सेलर्स जब सेल किया एक साथ तो बिग कैंडल बन गया एक, सबने सेल कर दिया। अब सारे सेलर जब सेल कर देगा तो बचा ही नहीं है कुछ सेल करने के लिए, तब बायर्स कैंडल। तो आप इस तरीके से समझिए, वीक कैंडल हुआ, वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हुआ, रिजेक्शन के साथ रिवर्स आ गया, क्योंकि वीक कैंडल में धीरे धीरे सेल हो रहा था। जैसे ही एकदम से बिग कैंडल हो गया, यानी सारे सेल कर दिया, अब बचा ही नहीं उन लोगों के पास। रिजेक्शन इसीलिए आया कि बायर्स ने फिर प्रेशर दिखा दिया, तो इसका मतलब सारे जब सेल हो चुका है, बायर्स ने भी प्रेशर दे चुका, तो बायर्स ऑफकोर्स रिवर्स करेगा उस जगह से। Right. That is easy to understand, bro. Hello. हाँ.
अब प्लीज समझा दीजिए एक बार सबको। Okay, so here he was talking about an exhaustion candle. How can we, identify an exhaustion candle? If we can see the momentum from sellers, there were weak candles. Okay, if we see a spinning top, then we see a hammer, then again we see a spinning top, which means there are weak, sellers. However, there are no buyers, or there are very weak buyers or less buyers compared to sellers. So what they did, the sign of an exhaustion is after we see a weak seller's candle, and if we see a huge red candle, which indicates all the sellers have put in all their money and they are trying to sell off their asset, and because of which they are trying to, they're trying to exit the market because they can see that there is a buyer's area below, and they know that the buyers can enter anytime. So what they do, they sell off all their asset, because of which we see a huge candle, and we can see a huge candle towards the end of this momentum, which is cross the buyer's area, and after that we can see a buyer's entry because all the sellers have disappeared, putting all their money in one go, and they have sell off everything, and after that we see a buyer's entry. So this indicates it's an exhaustion candle at the level. Make sense? Yeah. Okay. ओके, ये मैंने लॉस किया मेरे एंट्री पॉइंट की वजह से, क्योंकि जब सेलर्स बहुत ही वीक हुआ, जब सेलर्स एंट्री होने का चांस ज्यादा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, ब्रेकआउट हुआ उसके बाद, तो ये वीक सेलर की वजह से मैंने ये लॉस किया। बाकी जब सेलर्स एंट्री होने का चांस ही ज्यादा होता है। राइट। सेम इस जगह पे ये सारे लेवल ट्रेडिंग है। अब देखेंगे ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया और बायर्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, बायर्स इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, ये पूरा इस जगह पे क्लोज होने के बाद भी सेलर्स का एंट्री नहीं हुआ, सेलर्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया लेवल के ऊपर आके, तो सेलर्स फिर बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया, इसका मतलब बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, इसलिए मैंने बायर्स के लिए ट्रेड किया। ये सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि इसने अगर इसे इस जगह से सेलर्स कैंडल होना था तो फिर इस जगह पे सेलर्स थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा था, लेकिन सेलर्स ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसके बाद इसने क्या किया, बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया, तो इसके लिए बायर्स के लिए गया। और एक तरीके से देखिए, सेलर्स इस जगह पे है आपका, बायर्स इस जगह पे है, तो बायर्स ने क्लोज भी इसी जगह पे किया प्रीवियसली, तो मतलब बायर्स इस जगह पे ऑलरेडी एक्टिव है, और कैंडल का जो क्लोजिंग था वो बायर्स के आसपास ही क्लोजिंग था, बायर्स एरिया के आसपास, तो इसीलिए मैंने बायर्स के लिए ट्रेड लिया। तो सहदेव, जैसे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे रिजेक्शन के बाद रेड कैंडल दिखता है, जैसे स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड लाइन में ग्रीन कैंडल के बाद रेड बना है, तो वो कब सिचुएशन, क्योंकि आप बोल रहे कि सेलर्स ऊपर बैठा है। काशिश जी, मैं एक चीज आपको हर बार समझा रहा हूँ, पीछे का सपोर्ट देखना है किसका। अच्छा पीछे का जब इस टाइप का कैंडल हो तो हमेशा पीछे का सपोर्ट देख, कौन ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। मैंने पीछे लास्ट टाइम भी बताया था, अभी वो आपने जो रेड कैंडल दिखा, तो पीछे का कैंडल क्योंकि ये ब्रेकआउट भी किया है, तो ये फेक ब्रेकआउट मान के हम नहीं जा सकते इसको। नहीं। अब जैसे पीछे देखेंगे, अब लास्ट वाला वो रेड वाला भी ऐसे ट्रेड था, रेड सेलर्स का, तो जैसे ये देख रहे हैं वो स्ट्रांगली बायर सपोर्ट कर रहे हैं इस जगह पे, आपको इस जगह पे बायर जैसे सपोर्ट कर रहे हैं आपको, इस जगह पे बायर्स आ गया तो आप बायर्स के लिए जाएंगे। तो हमेशा इस टाइप का जब कैंडल होता है इन्वर्टर हैमर, तो ये उसमें पीछे वाला आपको कैंडल या रिजेक्शन का इतना लंबा रिजेक्शन के साथ पीछे वाला आप कैंडल देखिए कौन सपोर्ट कर रहा है। ओके, थैंक यू, ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। ओके, थैंक यू। अब एक चीज एक और दिखा रहा हूँ मैं आपको, अब इस जगह पे देखिए ये वाला कैंडल, क्या था, मैक्सिमम चांस इस जगह पर रिवर्स जाने का चांस था, क्यों नहीं रिवर्स गया, लास्ट कैंडल देखिए, सपोर्ट देखिए इसका। ओके। हाँ, अगर इस जगह पे एक वीक कैंडल होता ना तो चांस होता कि ये रिवर्स जा सके, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल कंपेयर करेंगे ये सारे के साथ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए इतना सपोर्ट है, तो इसलिए वो क्रॉस कर गया। अच्छा, इसमें असल में मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा था कि इसकी बॉडी छोटी है और विक बड़ी, इसका मतलब कि सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि बॉडी ज्यादा बायर्स नहीं बना पाए, तो उसमें मैं कंफ्यूज हो रहा था कि अब नेक्स्ट सेलर्स आ जाएंगे। नहीं, आप इसके लिए पीछे का देखिए, थोड़ा सा पीछे कौन सपोर्ट कर रहे हैं इसको। ओके, मतलब उसके एग्जैक्टली पहले वाला कैंडल, राइट? उसके ग्रीन। अच्छा, ओके, थैंक यू। अब अगर इस जगह पे देखेंगे, ये देखिए, ठीक है, इस जगह पे क्या है, पीछे सेलर सपोर्ट कर रहे हैं, बायर सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो सेलर्स आ गए। जब भी इस टाइप का आप कैंडल देखेंगे तो आप पीछे का देखिए कौन इसे सपोर्ट कर रहा है।
राइट तब आप उसका, हाँ ये चीज सिर्फ लेवल पे देखना हो, बीच में मत देखना, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट में मिडिल ऑफ द ट्रेंड मत देखना ही है। ओके, मिडिल ऑफ द बीच में ट्रेंड, नहीं, मोमेंटम में हाँ नहीं देखना है मतलब। मिडिल ऑफ द ट्रेंड पता चले रिवर्स भी जा सकते, तो ये आप ओके उसमें देखिए कि मतलब एक तरीके से ये आपको इंडिकेट करेगा, कंफर्मेशन करेगा कि ये जो ब्रेकआउट होने वाला है ये फेक होने वाला है या रियल होने वाला है। अच्छा, ओके ओके। आप मिडिल ऑफ द ट्रेंड भी देख सकते हैं, लेकिन वो कम काम करता है, उतना ज्यादा मतलब सक्सेस नहीं है। ओके ओके, वो ठीक है। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या फोर्स है क्या चीज है, उसके ऊपर डिपेंड करते हो। ओके, मैं इन लोग को समझा देता हूँ फिर भी Okay. इंग्लिश में बोल के। ओके, सो द रीजन ही प्लेसेस अ कॉल ऑप्शन हियर, okay, it's very prominent that the market is trying to move up, it's going up. If we see there is no new low, it's making new high. Secondly, at that trend line we see a green candle which gets a rejection from above, which means from that upper wick the sellers are waiting to enter. So after a green candle he places a call option because the previous candle was an extremely strong candle. So here we cannot say it's a fake breakout because the previous candle is a strong green candle, and after that the buyers still managed to make a green candle. If the sellers would have been present, they would have made like a weak bullish candle or a red candle. But here the buyers were able to make a bullish candle, and also the sellers are present on top, because of which he places a call option confidently, and he says this is called as level trading, so we can trade confidently over here for call option. Okay, क्लियर? सेम ये लेवल ट्रेडिंग है, आप देख सकते हैं। okay. तो ये तो बहुत रिस्की लग रहा है। हाँ ये क्यों हुई ना, मैं आपको बताता हूँ। वो रिट्रेसमेंट कैंडल, ये वो रिट्रेसमेंट कैंडल है। अब देखेंगे इस जगह पे इसने ब्रेक किया, ठीक है, इसने ब्रेक किया, लेकिन इस जगह पे बहुत ही मतलब बहुत ही पास ब्रेक किया, मतलब क्लोज हुआ, और बायर्स का एंट्री पॉइंट इस जगह से इस जगह तक है। बायर्स इधर से इस जगह, इस एरिया के अंदर है, तो इसमें मैक्सिमम चांस है बायर्स एंट्री होने का, तो इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया। तो सदैव से पहले, सॉरी bro, this is breakout candlestick, right? हाँ, breakout candlestick. yes, this is breakout candlestick. This is the breakout candlestick. After breakout I see a retracement candle. Okay. तो ये रिट्रेसमेंट के बाद पहले की तरह आपने इसमें पुट क्यों नहीं किया जो पहले पुट किया था? मैं आपको बताता हूँ इसमें पुट क्यों नहीं किया मैंने, क्योंकि इसमें भी अगर देखा जाए तो बायर्स नीचे है विक के, हैमर के। बायर्स इस जगह पे है, इस एरिया में, ठीक है, बायर्स इस एरिया में। हाँ। तो इसने क्या जो क्लोजिंग किया, ये बायर्स एरिया के अंदर ही क्लोजिंग किया, इसने ब्रेक नहीं किया, सिर्फ लेवल को ब्रेक किया, एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया। जरूरी है अगर कंटिन्यू करना है, एरिया और लेवल अलग होता है, ये मुझे लगता है, मतलब मैं अपने अंदाज बता रहा हूँ, मैं अपने तरीके जो है, सारे बोलते हैं कि एरिया और लेवल एक ही होते हैं, नहीं, एरिया एक बहुत काफी जगह लेके बैठते हैं, लेकिन लेवल एक ही जगह पे होता है। तो इसने लेवल ब्रेक कर दिया, लेकिन एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया, इसने एरिया पे रह गया, उस बायर्स एरिया में। तो बायर्स अब इस जगह पे बैठे हुए हैं सारे, इस एरिया पे बायर्स, तो बायर्स किसी भी टाइम एंटर हो सकता है, तो इसीलिए मैंने ये ट्रेड लिया। तो अभी अगर मेरा क्वेश्चन ये है देवी कि वो जो ग्रीन हैमर है उसके लोअर विक के यहाँ पे बायर्स ज्यादा हैं, तो इसके बाद हम पुट के लिए भी पुट नहीं जा पाएंगे मोमेंटम को देख के पहले का? अब पीछे का बता दें। हाँ, तो ग्रीन हैमर के नहीं करेंगे। इसने आपको ये चीज भी देखना है कि ये जो कैंडल क्लोजिंग हुआ ना, ये बायर्स एरिया में आके दोबारा क्लोज हुआ। ये जो कैंडल का क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग है इस कैंडल का, हैमर का, ये हैमर नहीं है, परफेक्ट हैमर नहीं है, लेकिन अगर आप हैमर बोल रहे ठीक है, ये कैंडल जो क्लोजिंग हुआ ना, ये दोबारा आकर बायर्स एरिया में क्लोज हुआ। इसे ब्रेक बायर्स एरिया को से ऊपर भी नहीं गया, बायर्स एरिया के नीचे भी नहीं क्लोज हुआ। अगर ऊपर होता तो शायद एक दोबारा और एक रिट्रेसमेंट कैंडल दोबारा बनता, लेकिन ये ऊपर क्लोज नहीं हुआ, इसने दोबारा आके उसी एरिया में क्लोज कर दिया जहां से बायर्स दो एंट्री हुआ था। अच्छा, तो इसमें हम ये नहीं मान के चल सकते कि बायर्स अब नीचे चले गए हैं विक के पास, ये नहीं बोल सकते मोमेंटम? नहीं, हाँ,
नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि बायर्स इस जगह पे है। ये बायर्स इस जगह पे है, जब दोबारा मार्केट इस जगह पे आएगा, इस जगह पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनेगा, अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ना हो तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग होगा तो ब्रेक करके जा सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग ना हो, नॉर्मल ट्रेंड हो, तो फिर ये एक रिट्रेसमेंट का 100% बनाएगा। लेकिन अभी के लिए बायर्स इस जगह पे है। जब आप फोर्स देखेंगे ना, इसका आप फोर्स देखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। इसने फुल फोर्स के साथ ऊपर क्लोज किया। ओके। और इसने बीच में भी नहीं क्लोज किया, इसने ऊपर ही जाके क्लोज किया, क्योंकि इसने अगर बीच में क्लोज करता मतलब इसके पास पावर बहुत कम है, इसका पावर इतना दूर तक है। लेकिन इसने फोर्स के साथ फिर दोबारा जाकर बायर्स एरिया में क्लोज किया। इसने इसका ये समझ लिया, मैं आपको सिंपल से और समझाता हूँ, ठीक है। इसका आपका एक दोस्त इधर बैठा हुआ है, आपका एक दोस्त इधर बैठा हुआ है। तो किसी ने आके एक सामान लेके आया, आने के बाद क्या किया, पहले दोस्त के पास छोड़ा, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इसने दूसरे दोस्त के पास लेके आ गया। फिर दूसरे दोस्त ने, तीसरे कोई है ही नहीं नीचे कोई दोस्त, तो तीसरे दोस्त ने क्या किया, इसने दूसरे ने क्या सोचा कि मुझे तीसरे का तो कोई है नहीं, तो मैं किसके पास भेजूं। इसने फिर ये इसके पास, और इसका दोस्त इस जगह पे बैठा हुआ, तो इसने क्या किया, दोबारा उसका सामान उस दोस्त के पास भेज दिया। कुछ इस तरीके से समझिए, ठीक है। तो ये दोबारा उसी जगह पे फेंक दिया, तो इसने फिर दोबारा स्ट्रॉन्ग बना दिया। Okay. This trade was a fake breakout trade. As we can see, it's quite similar to the trade which he's taken in the past. The level was broken, like just with a small margin, the red candle, and we can see there is a strong bias area towards the left, because of which he places a call option, and it's an ITM, we can see. Okay. Clear to all? Hello. Yes. Please, how do you differentiate this trade from the previous one you just explained? Because the previous candle before this red candle is a strong candle, and you have a breakout, compared to the other trade that you explained that you have a strong bullish candle, then we have, is there an inverted pin bar or something? Then the next candle goes up. And this one, now the previous candle before this breakout candle is also a huge red candle, and the candle here reversed. Okay, मैं दोबारा समझाता हूँ। कशिश जी, आप उन्होंने आपने बताया था, हाँ. So what he mentioned was the breakout over here is not huge, and if you're looking at the past momentum, okay, which is something which you need to look at, but the closing was not so significant. Okay, it's just like it broke just by 10 or 20% with a minute, closing. The closing is just pretty small compared to the other, real breakout. So we can see there is a level towards the left, and we can also see a small rejection on the bearish candle, because of which he got a double confirmation. The previous one which we saw, there was only one example he showed about the real breakout. The candle was very big, and the breakout was also big enough, right? When it broke the bias area, the body was, like almost 50% below, right? The closing of the candle, red candle, was below the bias area significantly. Over here, it's not significant, not with a huge margin. It's very small. So this indicates like a fake breakout. All right. Clear? Thank you. Yeah, welcome. देखिए कशिश जी, मैंने इसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया। इसके बाद क्यों नहीं लिया? क्योंकि इस जगह पे आपके बात भी सही है, इस जगह पे सेलर्स एंट्री होने का चांस ज्यादा हो सकता है, क्योंकि पिछले सेलर्स स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने इस पे कोई ट्रेड नहीं लिया, मैंने सिर्फ इस पे लिया, क्योंकि मुझे पता है ये फेक ब्रेकआउट है और बायर्स दोबारा एंट्री हो सकते हैं, इसलिए मैंने इस जगह पे लिया। मैंने इस पे नहीं लिया। ओके, ठीक है। सेम इस जगह पे आप देखेंगे लेवल पे ट्रेडिंग आपकी, हाँ, तो इसलिए बायर्स एंट्री हुआ, लेकिन वीक बायर्स एंट्री। ठीक है। इस जगह पे शायद मेरे एंट्री पॉइंट की वजह से ये प्रॉफिट हुआ, नहीं तो ये लॉस होता, क्योंकि मैंने ट्रेड लिया था एग्जैक्ट इस जगह पे बुलिश समझ के कि इसके बाद बुलिश होने का चांसेस ज्यादा है, लेकिन ये बेरिश कैंडल हुआ, लेकिन मेरा एंट्री पॉइंट के ऊपर खुला। तो ये आप समझ लीजिए ये मेरा लॉस है, ये लक है, तो लक को मत मानिए, लॉजिक के हिसाब से ये लॉस है मेरा। राइट। सेम है इस जगह पे।
मैंने इस जगह पे ये एक लॉजिक है, इस जगह पे ये इस एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज होगा, क्योंकि रीजन बिहाइंड ये है, ये प्रीवियसली इस जगह से मैंने बहुत सेलर्स देखा था, तो इसीलिए ये मार्जिन सेफ्टी के साथ ट्रेड किया। ये लक नहीं है, ये मार्जिन सेफ्टी वाला ट्रेडिंग है। ओके, ये भी एक तरह का फेक ब्रेकआउट ही हुआ था ना लेफ्ट वाले लेवल का, ये रेड ने किया था नहीं, उससे उसकी जो ब्रेकआउट कैंडल हुआ है रेड वाला, जी जो आपके ट्रेड से पहले वाला रेड कैंडल है, वो फेक ब्रेकआउट ही कहलाया जाएगा ना? ये हाँ, ये फेक ब्रेकआउट कह सकते, क्योंकि लेवल इस जगह पे भी है, ये एक लेवल भी है, तो इसे फेक ब्रेकआउट भी कहला जा सकता है। लेकिन इस जगह पे मार्केट कुछ ठीक नहीं है, आप कितना रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेंगे, ये सपोर्ट है, सॉरी हाँ, ओके, या हो गया दोबारा। हाँ, इस जगह पे, तो इस जगह पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है, बहुत सारे सपोर्ट है, तो मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे एरिया में ट्रेड मत लीजिए, तो ही अच्छा है। ओके, ठीक है। सेम ये लेवल ट्रेडिंग है और रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग मार्केट में लेवल ट्रेडिंग बेस्ट है, अब इतना समझ लो। ओके, आपको लेवल ट्रेडिंग करना है, रेंजिंग मार्केट जाओ। लेवल ट्रेडिंग अगर मोमेंटम वाला मार्केट पे करोगे, डर रहेगा ब्रेकआउट ना हो जाए। राइट, सही बोले, सही बोले। बस इतना ये एंड है। और किसी कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी नहीं तो मैं क्लोज करना चाहूँगा। If anybody have any questions or query, you can ask him now because he's about to close the session. Bamidale? Yeah, I'm with you. You have any question to ask? So far, I'm good with his explanation. So maybe when I go back to do my trading, I can come up with sure. In the next class. Okay. Yeah, I have something to ask. All right. काशी जी, हाँ बोलिए। आप एक अच्छा ट्रेडर बहुत जल्दी बनने वाले, बहुत जल्दी प्रो ट्रेडर बनेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। ओके।